होलिका ने कहा था कि मैं इसे अपनी गोद में ले लेती हूँ और मेरे चारों ओर आप आग जला देना। मुझे वरदान है कि आग मुझे जलाएगी नहीं और ये प्रहलाद जल कर के राख हो जाएगा। मगर भक्त प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ और होलिका का कुछ रहा नहीं। इसी प्रकार शरीर के समान, कर्मों के समान तो है होलिका और भक्त प्रहलाद के समान है निश्चय से यह शुद्ध आत्म स्वरूप। मगर शुद्ध और अशुद्ध का जो मिश्रण है, शुद्ध और अशुद्ध का जो संयोग है, उसी का नाम संसार है, उसी का नाम दुख है। और उस संयोग को सदा सदा के लिए वियोग में बदलने के लिए भगवान ने सुंदर सा उपाय दिया, तपस्या। तो पर्युषण के दिनों में तपस्या की, सुंदर वैराग्य के भावों की अग्नि जला करके अपनी आत्मा के भीतर जो अशुद्ध संस्कार है उन्हें नष्ट किया जाता है। दूसरा शब्द है पज्जोसवना। पज्जोसवना मीन्स पर्युपशामना। पर्युपशामना अर्थात पूरी तरह से अपने कषायों को, सांसारिक भावों को शांत कर देना। और जब शांत किया है तो व्यक्ति खुद को थोड़ा लाइट महसूस करता है, कुछ रिलीफ महसूस करता है। मगर जब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे कर्म, तो उस टाइम की एवर लास्टिंग खुशी का तो कहना ही क्या। तो पर्युषामना मीन्स कर्मों को उपशांत करना और उपशांत करने के बाद उन्हें ठंडे बस्ते में डालने के बाद उन्हें नष्ट कर देंगे। तो इस पर्व का यह प्रयोजन है। भले ये पर्युषण पर्व 10 प्रकार के कल्पों में, 10 प्रकार की मर्यादाओं में अशाश्वत कल्प है, शाश्वत कल्प नहीं है। क्योंकि महाविद्य में ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा करना है, 50वें दिन उन्हें कुछ करना है। मगर हमारे यहाँ एरावत क्षेत्र में ये चीज़ें पूरी तरह से फॉलो की जाती। तो ये पर्युषण महापर्व कब से स्टार्ट है? तो अष्ट अनेक महोत्सवों का तो शास्त्रों में वर्णन आता है और इसका कुछ कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ कुछ क्लू मिलता है ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र में, जो उदक ज्ञात नाम का अध्ययन आता है। और वहाँ पर जब 50वां दिन आता है, किस तरह वो गंदा मलिन पानी शुद्ध हो जाता है। तो 49 डेज़ की तो साधना है, चौमासे की कुछ अच्छा सुना है, चिंतन किया है और समश्री आते आते उस व्यक्ति के सारे बुरे संस्कार कुछ क्षय हो जाते हैं और कुछ शांत हो जाते हैं। तो पर्युषण महापर्व पूर्व आचार्यों ने इस परंपरा को प्रारंभ किया होगा, किस लिए कि एक कम्युनिटी की पहचान हो और जो पर्व इकट्ठे मिलकर के मनाए जाते हैं उसका उत्साह कुछ अलग रहता है। और दुनिया के उत्सव, दुनिया के फेस्टिवल्स जो भौतिकतावाद से ज़्यादा प्रेरित है, जहाँ पर खाना पीना, पहनना, अच्छा दिखना, सजाना, मगर आध्यात्मिक पर्व में आत्मा को अच्छा बनाने पर फोकस रहता है, उसकी बुराइयों को दूर करने पे फोकस रहता है। तो हमारे यह आध्यात्मिक पर्व है, क्योंकि पर्व 2 तरह के हैं, लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक का मतलब जो इस दुनिया से रिलेट करते हैं और लोकोत्तर का मतलब जो दुनिया में तो कुछ लेना देना नहीं, मगर आत्मा के यदि हम धरातल पे देखें तो इनका बहुत सिग्निफिकेंस, महत्व रहता है। और जैसे गन्ने की हर एक पोरी का, हर एक पर्व का अपना स्वाद, अपना टेस्ट रहता है, इसी प्रकार भारत तो देखे तो पर्वों से, फेस्टिवल से भरा हुआ एक उस गन्ने के समान है जिसकी हर पोरी का अपना स्वाद है। मगर
दुनिया के पर्वों में आरंभ समारंभ होगा, मगर आत्मा के पर्वों में उन आरंभ समारंभ को, पाप क्रियाओं को छोड़ने का अभ्यास किया जाएगा। तो आज इस अंतकृत दशांगी सूत्र की वाचना का प्रारंभ होगा। मंदिर वाले हमारे समाज में वहाँ पर कलपजी सूत्र का वाचन रहता है, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय जीवन का और अन्य तीर्थंकरों का आने वाले समय की समाचारी का इत्यादि वर्णन है। और इस अंतकृत दशांगी सूत्र में उन विशिष्ट साधकों की साधना का वर्णन है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में केवल ज्ञान पाया और तुरंत ही सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो इसमें विचार करना है उन तपस्वियों का, उन यशस्वी महापुरुषों का आकलन किया है, संकलन किया है, जिन्होंने बहुत समृद्ध परिवार में जन्म लेकर के भी उस भोगमय जीवन को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई नाक की मैल को फेंकने के बाद पीछे मुड़ कर के नहीं देखता। तो ऐसे त्यागी वैरागियों की जीवन गाथा क्यों सुनाई जा रही है इन 8 दिनों में? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में जाता है तो उसकी शूरवीरता और बढ़े, ऐसे गीत, ऐसे संगीत, ऐसी ढालें उसे सुनाई जाती। और जो व्यक्ति कर्म काटने के लिए आया है तो उसके भाव और बढ़े, उसके भावों की अपलिफ्टिंग हो सके, एनहांसमेंट हो सके, उसका भीतर की दृढ़ता का भाव और सुदृढ़ हो सके। इसलिए आचार्यों ने सिलेक्ट किया कि 8 दिनों में कंप्लीट होने वाला सूत्र कौन सा? तो वो अंधकृत दक्षांगी सूत्र। और ये अंतकृत दशांगी सूत्र 4 तरह के अनुयोग आते हैं। अनुयोग का मतलब है अपनी बात को समझाने की एक शैली। हर एक व्यक्ति सेम लेवल का नहीं होता। किसी को कहानियों से बात समझ आती है, किसी को न्यूमेरिकली समझ में आती है, किसी को कुछ अलग तरीके से समझ में आती है। और भगवान के भी इन शास्त्रों का विभाग आचार्य ने 4 रूपों में किया: द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग, जिसमें द्रव्यों का, पदार्थों का वर्णन रहेगा। गणितानुयोग जिसमें काउंटिंग, द्वीप, समुद्र, विमान इत्यादि की संख्या के बारे में जानकारी होगी। जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है, प्रज्ञापना जी, भगवती जी सूत्र है। चरण करणानुयोग जिसमें चलना कैसे है, चरण का मतलब पाँव, चलना कैसे है, हमारी प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में साधना का अभ्यास कैसे होना चाहिए, दक्षिण कालिक जी सूत्र है। और यदि हम चले तो कुछ हिस्सा उत्तराधन जी सूत्र में भी आ जाता है, आचार्य जी सूत्र आ जाता है। और धर्म कथानुयोग मीन्स अपनी बात को समझाने के लिए धर्म की कथाओं का, स्टोरीज का आलंबन, सहारा लिया जाता है। सामने वाले में इंटरेस्ट जागृत करने के लिए, उसको धर्म से जोड़ने के लिए, उसकी धर्म भावना को प्रमोट करने के लिए, उसको और इंस्पायर करने के लिए जो स्टोरीज के माध्यम से किसी बात को समझाया जाए, उसका नाम है धर्म कथानुयोग। और धर्म कथानुयोग ये अंतकृत दशांगी सूत्र धर्म कथानुयोग में आता है। इसी के साथ निर्यावलिका जी सूत्र है और उपासक दशांगी सूत्र है, विपाक जी सूत्र है। तो खैर हमारे पास आज उपस्थित है अंतकृत दशांगी सूत्र। इसका मीनिंग क्या है और ये 12 अंग शास्त्रों में कौन से नंबर का शास्त्र है? कौन से नंबर का है? 8वां। और 8वें अंग का नाम है अंग सूत्र, जो डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी ने ही प्रनाउंस किए हैं। अर्थ रूप वाचना जो भगवान ने स्वयं दी है। गणधरों ने उन शब्दों को ऐसे पिरोया जैसे कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से फूल गिर रहे हो और वो धागे में उन फूलों को पिरोते चले जाए। ऐसे ही गणधरों ने भगवान की उन अर्थ रूप, उन
सॉलिड बातों को, भगवान की बातों का क्या आशय है, उस आशय को आधार लेकर के उन्हें सूत्र रूप में अर्थात उसे शब्दों में पिरोना प्रारंभ किया। तो उनमें 12 अंग शास्त्रों में यह 8वां अंग शास्त्र है, अंतकृत दशांगजी सूत्र। अब हम आ जाए अंतकृत दशा अंग सूत्र, इसका क्या मीनिंग है। अंत का मतलब है लास्ट, अंत का मतलब है खत्म, अंत का मतलब है किनारा, कृत का मतलब है कर दिया, पा लिया, जिन्होंने उस किनारे को पा लिया। किस किनारे को, कि जिस किनारे के बाद मंजिल है, फिर कोई ऐसा किसी भी तरह का दुख नहीं, कोई संयोग नहीं, कोई वियोग नहीं। और अंतकृत दशा अंग सूत्र, इस सूत्र में 90 महापुरुषों की जीवन गाथा, उनकी स्टोरी सुनाई जाएगी। कितने महापुरुषों की, 90 महापुरुषों की। और अंतकृत दशा अंग सूत्र, इसे इस आगम में उन दशाओं का वर्णन है जो उन 90 महापुरुषों के ऊपर आई। दशा का मतलब, दशा का मतलब अवस्था, अवस्था, पर्याय, स्टेट, उनके ऊपर कौन कौन सी अवस्था आई। पहली चले भोग अवस्था। कौन सी अवस्था, जिसमें उनका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, खाने पीने में ज़िंदगी जा रही है, शादी हो जाती है तो भोग भोगने में ज़िंदगी जा रही है। ये फर्स्ट स्टेज है जिसका नाम है भोग दशा। दूसरी दशा है योग दशा। कौन सी दशा, जब उन्होंने भोगों को दुख का ही अंतिम परिणाम जाना कि इससे तृष्णा कभी खत्म होने वाली नहीं, जितना भी भोगेंगे वो भोग की लालसा और बढ़ती चली जाएगी। तो उस लालसा को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो लालसा ही तो दुख देती है, उसे सदा के लिए समाप्त करने के लिए उन्होंने भोगों के त्याग का मार्ग सिलेक्ट किया, चूज किया। और उस मार्ग पर चलने वालों को योगी कहा जाता है। तो वो उनकी योग दशा, जब उन आत्माओं ने अपनी आत्मा के भगवान के शब्दों के साथ योग करवाना शुरू किया, उनके साथ खुद को जोड़ना शुरू किया, और जब भगवान की बातों से जुड़े तो वो अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप से जुड़ने लग पड़े। तो दूसरा स्वरूप है योग, योग दशा। और तीसरी तरह की दशा है अयोग दशा। अयोग दशा मतलब जहाँ पर मन नहीं, वचन नहीं, काया नहीं, क्योंकि ये फैकल्टीज आत्मा की पुण्य से मिलने वाले, काम करने वाले वर्कर्स के समान है। मगर जिन्होंने इनसे भी ऊपर जस्ट आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, जो कभी पुनः फिर जन्म और मरण के इस सर्कल में आएंगे नहीं, जो राग और द्वेष इन दोनों को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, ऐसी आत्माओं को अयोगी कहा जाता है। और इस 14वें गुण स्थान के बाद जो सिद्ध अवस्था है वो भी अयोगी अवस्था। तो इस शास्त्र में, इस ग्रंथ में, इस सूत्र में 3 तरह की स्टेज बताई जाएंगी। पहला भोग दशा, दूसरा योग दशा और तीसरा अयोग दशा। और संसार की पर्याय का, अवस्था का जिन्होंने अंतकृत, कृत मतलब कर दिया, ऐसी आत्माओं की दशाओं का वर्णन। अंग सूत्र फिर अगला वर्ड है अंतकृत दशा अंग सूत्र। अंग का मतलब वैसे तो विभाग रहते हैं जैसे हमारी बॉडी पार्ट से, तो ऐसे ही 12 पार्ट से एक शरीर का निर्माण होता है जिसे आगम शरीर बोला जाता है। तो उस अंग में, उस पूरे शरीर में ये 8वें नंबर का अंग है। और सूत्र, अगला शब्द है सूत्र। सूत्र का एक मीनिंग तो धागा भी होता है। आजकल बड़ा ट्रेंड है ना, रक्षा सूत्र दे दो। वो रक्षा सूत्र मीन्स वो धागा जिससे हे प्रभु मेरी क्या हो जाए। यदि वो रक्षा सूत्र लेना है तो नियम का लो कि मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं शराब नहीं पीऊँ, मैं चोरी नहीं करूँ। इन नियमों का सूत्र बांधोगे तो रक्षा ज़रूर होगी, अदरवाइज भावना है, ठीक है। मगर हम अपनी बात पे आए, सूत्र का एक मीनिंग है धागा। तो गणधरों ने भगवान के उन शब्द रूपी फूलों को
इस सूत्र में, इस धागे में पिरोया, इसलिए इसे सूत्र कहा जाता है। दूसरा, सुत्त शब्द भी आता है। सुत्त तो पंजाबी का ही है, सुत्ता है कि जागदा है। तो जो सोया हुआ है, जो सोया हुआ है उसे सूत्र बोलते हैं, और जो जाग गया है उसे अर्थ बोलते हैं। नॉट ईच एंड एवरी पर्सन कैन डिकोड दीज लाइन्स। उसको हर किसी लाइन का मतलब नहीं निकालना आएगा। मीन्स वो उसका अर्थ सोया पड़ा है, मगर उसके अर्थ को समझाया जाएगा। तो जो सोया है उसे सूत्र बोला, और जो विस्तृत होकर के समझ में आया उसे अर्थ बोला। तो ऐसा अंतकृत दशा अंग जी सूत्र, और जिसमें 90 टोटल चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? और 8 बड़े चैप्टर्स है। 8 बड़े चैप्टर्स है और 90 उसके हम देखें तो सब चैप्टर्स है, जिसको हम कह सकते हैं कि 8 के ही आगे छोटे छोटे विभाग हैं। जैसे सपोज एक कॉलोनी है, सपोज करो 8 कॉलोनियाँ हैं। कितनी कॉलोनीज? 8 कॉलोनीज है, और हर एक कॉलोनी में अलग अलग थोड़े थोड़े मकान हैं। तो पहले वाली कॉलोनी में 10 मकान है, पहले वाली कॉलोनी में 10 मकान है। तो उस पूरी एक कॉलोनी का नाम है वर्ग। उस पूरी कॉलोनी का नाम क्या है? वर्ग। और उस कॉलोनी के अंदर जितने मकान है उसका नाम है अध्ययन। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अध्ययन। तो वर्ग और अध्ययन टोटल है 8 वर्ग, और टोटल है 90 अध्याय, 90 अध्ययन। और पहले से 5वें वर्ग तक किस भगवान का शासन चलेगा? भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी, जो 22वें तीर्थंकर परमात्मा है, उनके शासन काल में जो अंतकृत हुए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की अंतिम अवस्था में केवल ज्ञान भी पाया और साथ के साथ मुक्ति अवस्था को भी उपलब्ध हो गए, ऐसी आत्माओं का वर्णन पहले वर्ग में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और 5वें में। इसके बाद 3 शेष बचे। तो छठे में, 7वें में और 8वें में भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में होने वाले अंतकृत केवलियों का वर्णन आएगा। और पहले से 5वें वर्ग तक 41 तो राजकुमार है। 41 कौन है? और 10 रानियां हैं। ये टोटल 51 कैरेक्टर्स है, किसमें? 5 वर्गों के अंदर। और उसके बाद छठे से 8वें वर्ग में चले तो वहाँ पर 16 तो मेल कैरेक्टर्स है, और 23 कैरेक्टर है फीमेल कैरेक्टर। 16 पुरुष है और 23 नारियां हैं। टोटल 39 हुए। तो ये टोटल 51 और 39 कितने हो गए? 90। तो टोटल मेल कैरेक्टर्स 57 है और टोटल स्त्रियाँ वो 33 है। इस प्रकार ये 90 पुरुषों की और सन नारियों की मंगलमय जीवन गाथा है। तो चलते हैं वो काल, वो समय जब ये वाचना दी गई होगी, क्योंकि जब 12 अंग बोला है तो अंतकृत दशांग सूत्र तो पहले भी था। अंतकृत दशांग सूत्र तो पहले भी था, मगर उसमें कैरेक्टर्स कोई और थे, कैरेक्टर्स कोई और थे। मगर भगवान महावीर स्वामी के टाइम जो जो हुए तो उनका नाम उसमें आ गया। और जो कभी भगवान अरिष्ट नेमि जी भगवान बैक टू बैक जाए, 12 अंग तो पहले भी हुआ करते थे। तो उस टाइम में कैरेक्टर्स और थे, मगर उनकी जो क्वालिटीज़ थी कि उन्होंने अंतिम दशा में केवल ज्ञान और मोक्ष पाया, वो सेम थी। और ये वाचना जहाँ पर हुई है वो नगरी है चंपा नगरी। कौन सी नगरी? चंपा नगरी। तो हम चलते हैं, सर्वप्रथम गुणगान करते हैं। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत के वाचना, आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू को समझा गए। आर्य सुधर्मा जो सुना, अंत
अंतकृत्य के वाचना, अंतकृत्य के वाचना, वीर प्रभु पर तप और सच्चे त्याग के, मूरत थे वैराग के। तप और सच्चे त्याग के, मूरत थे भोंगी से योगी हुए, शरण मिले वीतराग के। भोंगी से योगी हुए, शरण मिले वीतराग के। तप और संयम साधना, तप और संयम से वो कर्म खपा गए। अंतकृत्य के वाचना, अंतकृत्य के वीर प्रभु, पांच वर्ग तक शासन है, नेम प्रभु भगवान का। पांच वर्ग तक शासन है, नेम प्रभु भगवान। 6, 7 और 8 में प्रभु वीर भगवान का। 6, 7 और 8 में प्रभु वीर भगवान। अंतिम श्वासोश्वास में, अंतिम श्वासो वो प्रभास जगा गए। अंतकृत्य के वाचना, वीर प्रभु पर अंतकृत्य के वाचना। तो स्टार्ट करते हैं। तेण कालेण तेण समेण चंपानामं नैरी होता वन्नो, तत्णं चंपाय नैरी उत्तरपुरति में दिशि भाय। तणं पुण्य बद्धे नामं च ये होता वन संडे वन्नोति सेणं चंपाय नैरी कोणीय नामं राया होता महया हिमवंत वन्नो। तेण कालेण तेण समय, वह काल और वह समय जब चंपा नाम की नगरी होता, होता का मतलब होती थी। वन्नो मीन्स इसका वर्णन जानना चाहिए। अब वर्णन कहाँ से जानना चाहिए, ये चंपा नगरी कैसी थी? तो पहले तो फर्स्ट लाइन है, वह काल और वह समय। वह काल कब का काल? अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल का या तो चौथा आरा, भगवान का निर्वाण जब हुआ तो चौथा आरा, जो एक कोटा कोटि सागरोपम में से 42,000 वर्ष कम का था। 3 वर्ष 8.5 महीने भी शेष थे जब भगवान का निर्वाण हुआ। या तो यह वाचना उस टाइम की भगवान के द्वारा दी गई है पहले, या उसके बाद, क्योंकि आर्य सुधर्मा जी का नाम आया है। फर्स्ट वाचना तो भगवान की होगी, मगर उसके बाद जो वाचक प्रमुख रहे वो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने जब ये वाचना दी होगी, या तो वो काल होगा चौथा आरा समाप्त होने में 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी, या 5वां आरा स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम की काल और समय, ये 2 शब्द दिए हैं। भले काल और समय एक जैसे ही अर्थ को बताने वाले लग रहे हैं, मगर काल का मतलब हम लेंगे कि वह अवसर्पणी काल का वो काल, और समय का मतलब कौन सा ईयर चल रहा होगा उस टाइम। तो उस टाइम चंपा नाम की नगरी एग्जिस्ट करती थी, उसका वर्णन करना चाहिए।
अब वर्णन चले तो यह चंपा नगरी बहुत ही हिस्टोरिकल है। इस चंपा नगरी का इतिहास जैन वर्ग के लोगों के साथ भी बहुत बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि 12वें तीर्थंकर भगवान श्री वासु पूज्य जी भगवान और उनका जन्म कल्याण कहाँ हुआ? बोलो, चंपा नगरी। जन्म कहाँ हुआ? चंपा नगरी। उनकी दीक्षा कहाँ हुई? चंपा नगरी में। उन्होंने दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान भी कहाँ पे पाया? चंपा नगरी। और उनका निर्वाण भी कहाँ पर हुआ? चंपा नगरी। मीन्स इतने कल्याणक मनाने का सौभाग्य जिस धरती को प्राप्त हुआ, उस धरती का नाम क्या है? चंपा नगरी। और महासती सुभद्रा, सुभद्रा सुनते हैं सुभद्रा के बारे में, जो शीलवती सन्नारी थी, जिसने कच्चे सूत के धागों से छलनी में पानी कुएं से भर के उस नगरी के द्वारों पर अभिषेक किया था, छींटे दिए थे, और देवता के द्वारा जो वो दरवाजे बंद कर दिए गए थे वो उस अतिशय से खुल गए। और चंपा की नगरी में ही वह सुभद्रा महासती, जिसके घर में जैन साधु जो जिन कल्प की साधना कर रहे हैं वो पधारे। आँख में कुछ अटका पड़ा है, खटक रहा है, इरिटेशन बहुत हो रही, मगर जिन कल्प की साधना ऐसी, पाँव में कांटा लग जाए तो निकालना नहीं है, आँख में कुछ चला जाए तो खुद अपने हाथों से निकालना नहीं। इस कंडीशन में जब उसने देखा कि गोचरी लेने के लिए मुनिराज पधारे हैं, आंखों में कुछ गया है, हाथ से ये कुछ निकाल नहीं रहे, तो उसके मन में क्या भाव आया कि मुझे सेवा करनी चाहिए। तो उसने अपने हाथ से उस तिनके को निकालने की कोशिश की, मगर नहीं निकला। जब नहीं निकला तो उसने अपनी पल्लू से निकालने की कोशिश की, तो भी नहीं निकला। जब देखा कि नहीं निकल रहा तो उसने अपनी जीभ का सहारा लेकर के उस तिनके को निकाल दिया। और ये दृश्य उसकी सासू अम्मा और उसकी ननद देख रही, और वो जैन धर्म के संतों को नापसंद करने वाले। जैसे ही देखा तो उन्होंने घर आते ही झगड़ा शुरू कर दिया उसके पति के, कि ये स्वयं भी चारित्र से पतित है और इनके संत भी चारित्र से पतित है। मगर जैसे ही उसने ये बात सुनी, मन बहुत आहत हुआ। पता नहीं कौन सा कर्म आज उदय में आया है, मेरे पर इल्ज़ाम लगता तो चल जाता, मगर पूरे जिन धर्म की ध्वजा पर दाग लगेगा, ये तो कोई बात समझने वाला ही समझ सकता है कि कितना दुख लगता है। तो उसने मन में भाव ये संजोया कि जल्दी से ये कष्ट दूर हो जाए, ये उपसर्ग दूर हो जाए। और यह सारी घटना शील रक्षक देवों ने जब देखी तो उन्होंने देखा कि ये शील व्रतियों के ऊपर आया हुआ बहुत बड़ा उपसर्ग है, इसे दूर करना चाहिए। तो उन्होंने उस चंपा नगरी के मेन जो बड़े बड़े दरवाजे हैं वो देव माया से बंद कर दिए। और जब बंद कर दिए, लोगों का आना जाना सब कुछ बाधित हो गया, सब कुछ रुक गया। तो सब लोग परेशान होने लग पड़े। तो देववाणी हुई, यदि कोई शील व्रती सन्नारी होगी जो अपने पति के अलावा किसी के प्रति दिल से भी कभी गलत ख्याल लेकर के न आई हो, यदि वो कच्चे सूत के धागों से छलनी बांध करके कुएं से पानी भर के उस पानी से इन दरवाज़ों पे छींटा देगी तो ये दरवाजे खुल जाए। तब बड़े बड़े कलाकारी बोले ना, बहुत से पति देव अपनी पत्नियों को कह रहे, तू तो मेरे लिए व्रत रखती है, तेरे लिए तो मैं भगवान हूँ, तू तो मेरा जूठा ही खाती है, तू तो मेरे पाँव पखार करके वो पानी भी पीती है, तू वो करके देख लेना, वो नगरी का दरवाज़ा खुल जाएगा। मगर वो नगरी का दरवाज़ा सभी ट्रायल कर रहे हैं, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। जब नहीं खुला तो बहुत से लोग जो जिन धर्म को मानने वाले, जो जानते हैं कि सुभद्रा का करैक्टर कितना सुंदर और कितना पवित्र है, उसको रिक्वेस्ट की कि आप जाकर के क्या करो, दरवाजे पे छींटा दो।
तो उसने सोचा कि शायद ऐसे ही धर्म की रक्षा होगी। तो उसने बड़े ही आत्मबल, बहुत ही साहस और बहुत ही श्रद्धा के साथ स्नान आदि से निवृत्त हुई है और छलनी को उठाया है, कच्चे सूत के धागे को लिया है और नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते पहुंच गई है उस कुएं के किनारे पर। उस मंडेर पर जाकर के उसने कच्चे सूत से पहले उस छलनी को किनारों से बांधा और जैसे जैसे उसको उतार रही है, एक ही भावना है कि जब मेरा शील शुद्ध है तो मेरे शील पर कोई आँच नहीं आ सकती और आज ये मनोरथ मेरा सिद्ध ज़रूर हो जाए। और नवकार गुनगुना रही है और जैसे ही छलनी में पानी भरा, ऊपर खींचा, पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रही। श्रद्धा का बल, शील का बल, बाहर पानी आया और उस पानी से वो दरवाज़ों पे छींटा देने के लिए गई है। एक एक करके वो चारों दरवाजे खुल जाते। सबसे बड़ा नवकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार है। सबसे बड़ा नवकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा। जब अपने इस पाठ पर विश्वास ही नहीं होगा तब तो दूसरे दूसरे मंत्रों की चाहत तो ज़रूर ही होगी। मगर सुभद्रा ने ये प्रूव कर दिया, यदि आपको अपने जिन धर्म के प्रति पूर्ण विश्वास है तो आए हुए बड़े से बड़े संकट भी टल सकते हैं। तो वो सुभद्रा चंपा नगरी, कितना सुंदर वो रिलेशन। और इसी के साथ देखे सेठ सुदर्शन, जिन्होंने सूली का सिंहासन कर दिया। किया तो चलो देवकृत था, मगर दधिवाहन राजा की जो अभया नाम की महारानी है, उसका मन सुदर्शन के रूप लावण्य को, सुंदरता को देखकर बेईमान हो गया और उससे भोगों की अनुनय विनय कामना कर रही है। उसने मना कर दिया कि आप हमारी राज रानी है, वो माँ के बराबर होती है, मैं ऐसा कुछ भी गलत आपके प्रति सोच भी नहीं सकता। अब जैसे ही सुना इसने मुझे मना कर दिया, उसने शोर मचा दिया कि महाराज इसने मेरे चारित्र पर हाथ डाला है, मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। तो राजा ने तो सुननी कहाँ थी, रानी ने कहा है बिल्कुल ठीक होगा। और उस सेठ सुदर्शन को शूली की सजा दे दी। शूली का मतलब जो नीचे से तो मोटी है और आगे बढ़ते बढ़ते तीखी हो जाती है और उसके ऊपर बिठाया जाता, सेंटर ऑफ पॉइंट ऐसे बिठाते, धीरे धीरे जब सूल की वेदना होती तो वो व्यक्ति आह आह करते हुए मर जाता। मगर जैसे ही उस अत्याचार की घड़ी आने वाली है, अनाउंस हो गया है कि उसे सूली की सज़ा दी जाए, मगर जैसे ही उन्हें लेकर के आए, उन्हें अपने धर्म पे श्रद्धा है, अपने शील पे श्रद्धा है कि मैंने ऐसा कभी मन से भी उनके प्रति गलत सोचा नहीं। तो उस टाइम भी शील रक्षक देवों ने उनकी रक्षा की। क्यों रक्षा की? कि दुनिया में शील का वर्चस्व बढ़ सके, लोगों की सत्य के प्रति निष्ठा और जागृत हो सके। वरना देवता सामान्य रूप से चमत्कार नहीं दिखाते। जो स्टेबल माइंडेड वाले, जो अनस्टेबल है, जिनको अच्छा ही वो लगता है कि चमत्कृत करो, तो वो तो कुछ भी दिखाने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं। मगर उन्होंने क्यों दिखाया? कि शील का झंडा दुनिया में मजबूत होकर के फहरा सके। और ये वही चंपा नगरी है जहाँ महासती चंदन बालाजी, कौन? महासती चंदन बालाजी, जिन्होंने सपने में क्या देखा था कि चंपा डूब रही है और मैंने इस डूब रही चंपा का उद्धार किया। भगवान महावीर स्वामी ने उड़द के बांकुलों से उन महासती चंदन बालाजी के हाथों पारणा किया था। तो वो चंपा नगरी। और आज ये आगम की वाचना भी कहाँ हो रही है? चंपा। और एक और जानकारी, भगवान महावीर स्वामी के 3 चौमासे वो भी चंपा नगरी में।
तो हम पहुँचे तत्णं चंपाए नगरी। उस चंपा नाम की नगरी के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दिशी भाई दिशा का जो भाग है, इत्थणं पुण्य बद्धे नामम चाहिए होता। इत्थणं का मतलब पंजाबी में चले इत्थे, पंजाबी में चले तो इत्थे का मतलब यहाँ भी स्टोरी सुनाई जा रही है। वो लेकर के पहुँच गए हैं उस चंपा नगरी में और कह रहे हैं उस चंपा नगरी में पूर्णभद्र नाम का एक चैत्य है। अब चैत्य का मतलब यहाँ सामान्य चले तो पूर्णभद्र यक्ष का मंदिर है, पूर्णभद्र यक्ष का मंदिर है। होथा का मतलब था वर्णसंडे वन्नो, वर्णसंडे मतलब जब समान जाति वाले वृक्षों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसे वनखंड बोलते, और उसके सेंटर में अशोक वृक्ष इत्यादि बना हुआ है। और इस सारे का सारा वर्णन जो कहा है वन्नो, तो हम चले वन्नो की दृष्टि से कि ये वर्णन हमारे पास औपपातिक जो सूत्र में भी आता है, जहाँ पर पूर्णभद्र चैत्य की बात करेंगे तो कुछ वैसा वैसा ही यहाँ का भी वर्णन रहेगा कि बहुत प्राचीन है वो चैत्य, वो मंदिर। वैसे चैत्य के 112 मीनिंग आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने एक्सप्लोर किए हैं, डिस्कवर किए। तो चैत्य का एक मीनिंग मंदिर भी होता है, चैत्य का एक मीनिंग ज्ञान भी होता है। सिंपल पंजाबी में चले ना, चेते आना, चेते आना मतलब याद आना। तो किसी को याद रखने के लिए जो चीज़ स्मृति में बनाई जाए उसका नाम भी चैत्य होता है। और चिता से भी चैत्य बनता है, चिता से भी क्या बनता है, किसी की डेथ हुई तो उसकी चिता वहाँ पर जलाई, तो उसी की स्मृति में जो वहाँ पर थड़ा सा बना दिया, वहाँ पर कोई पौधा लगा दिया, तो उसका नाम भी क्या रहता है, चैत्य। फिर उसी पे ऊपर कोई ना कोई झंडियाँ लगा दी जाती है कि आने वाला व्यक्ति अपने उन पूर्वजों को याद रख सके। तो ऐसा एक बहुत ही प्राचीन पूर्णभद्र यक्ष का वहाँ पर मंदिर है। और वनखंड है जहाँ पर सुंदर सुंदर बावड़ियाँ हैं, सुंदर सुंदर जहाँ पर फूल लगे हैं, वृक्ष फलों से लदे रहते हैं, सुगंध भीनी भीनी आती है, मोर पिपीहे जहाँ पर गुंजारव करते हैं। तीसरेणं चंपाए नगरी, उस चंपा नाम की नगरी में कोणीय नामम राया होता, कोणिक नाम का राजा होता मीन्स था। और वो कोणिक नाम का राजा चंपा नगरी में आया है, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी आती है। और वो स्टोरी हम चले तो निर्यावलिका जी सूत्र में आती है, क्योंकि सबसे पहले तो मगध नरेश कौन थे, राजा श्रेणी, जिनके लिए बिंबसार भी नाम आता है। और राजा श्रेणी के ही पुत्र कौन है, राजा कोणिक। भले औपपातिक जी सूत्र में वहाँ पर तो भगवान महावीर स्वामी के प्रति उनके हृदय की आस्था को बहुत बखूबी, बहुत खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है, मगर निर्यावलिका जी सूत्र में राजा कोणिक की उस निकृष्ट तस्वीर को भी सामने रखा है कि जब उसने अपने पिता को ही बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया। राजा श्रेणी जब जीवित थे, उस जीवित अवस्था में उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के डिविजन्स कर दिए थे, और उनमें एक बेटा है जिसका नाम है विहल्ल कुमार। क्या नाम है? और विहल्ल कुमार को उन्होंने 18 लड़ी का वो एक बेशकीमती हार और उसके साथ गंध से चाणक हाथी, जो बहुत ही क्रीड़ा प्रिय है और बहुत सी लब्धियों से भी युक्त है, देवाधिष्ठित है, उसको गिफ्ट कर दिया था। और राजा कोणिक की जो पत्नी है पद्मावती महारानी, जब उसने देखा कि वो विहल्ल तो बहुत एंजॉय करता है, उसकी घरवालियाँ तो बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है, वो हाथी उन्हें उठा करके अपनी पीठ पर रख लेता है और कभी पानी भर कर के उनके ऊपर बरसात करता है, वो 18 लड़ी का हार पहनती है। बस जेलसी फैक्टर आ गया, कहने लगे जैसे कैसे आप मेरे को वो हार और हाथी लेकर के दो। तो उसने बड़ा समझाया मगर नहीं माने और अनाउंस कर दिया कि मेरे को वो हाथी और हार दो।
तो वो घटना भी आती है। मगर इसी के साथ साथ देखें तो जो 10 भाई थे, 10 भाइयों के साथ मिलकर के राजा कोणिक ने क्या सोचा था पिता के जीवित रहते, कि पिताजी तो खुद ना मरते हैं और ना मेरा कुछ करते हैं। बहुत से बच्चे भी ऐसा सोचते हैं ना, पापा खुद ही फैक्ट्री की सीट पे बैठे रहते हैं, मेरा तो कुछ सोचते ही नहीं है। राजा कोणे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने क्या सोचा कि पिताजी ना तो मरते हैं और ना हमारा कुछ करते हैं, मीन्स ना तो राजगद्दी छोड़ते हैं और ना हमें राज अभिषेक करते हैं। अब ये बात उसके मन में बार बार आती रहती कि यदि आज हम अथॉरिटी का सुख नहीं भोगेंगे तो कब भोगेंगे। और ये बात उसने अपने 10 भाइयों से की और कहा मिलकर के पिता को गद्दी से उतारेंगे और उसकी जगह मैं राजा बन जाऊँ। और ऐसे ही किया, पिता को बंदी बना करके किस में शिफ्ट कर दिया, जेल के अंदर, और खुद वो राजा बन जाता है। और जब राजा बन गया, मुकुट धारण कर लिया, वो सारी सेलिब्रेशंस हुई और माता के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आया। और जब आशीर्वाद लेने के लिए आया तो माँ ने कहा कि धिक्कार है तेरे जैसे कपूत के ऊपर, मैं तो तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। क्यों नहीं देखना चाहती? अरे तूने उस पिता को बंदी बना करके कहाँ फेंका है, जेल के अंदर, जिस पिता ने कभी तेरे पे करुणा करके उन कचरे के स्थान से, उन रूढ़ियों से उठवा करके तुम्हें राजमहलों का मेंबर बनाया, परिवार का सदस्य बनाया। ये तो भला हो तेरे पिता का, वरना मैं तो तुझे घर में रखने वाली। माँ ऐसा क्या हुआ था? कहने लगे जब तो गर्भ में आया था तो गर्भ में आते ही ऐसे दोहले आने लग पड़े कि मैं तेरे पिता के कलेजे का मांस खाऊं। क्या खाऊं? पिता के कलेजे का मांस खाऊं। इतना निकृष्ट जब विचार आया तो ख्याल आया जो ये जीव आया है, कोई ना कोई इन दोनों जीवों का वैर बंध है पूर्व जन्मों का। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जन्म नहीं दूँ, मैंने सोचा कि इस गर्भ को मैं मरवा दूँ। मैंने राजा से बात की तो महाराज ने बोला ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं। और इस दोहले की पूर्ति अभय कुमार मंत्री, जो हमारा ही आत्मज बेटा है, उसकी युक्ति से वो सारी दोहले की तरकीब पूरी तरह से पूर्ण हो गई। मगर जैसे ही तेरी डिलीवरी हुई तो यही मेरी भावना रहती थी कि मैं तेरे को अपने घरों में रखने वाली नहीं। मैंने दासी से, धाय माँ से कहा इसको उठा करके जहाँ लोग गंदगी फेंकते हैं वहाँ फेंक आओ। ऐसे निकृष्ट परिणामी जीव को मैं अपने घर में स्थान नहीं दूँ। मगर बच्चे को तो फेंक आए। और ये बात किसको पता चली? महाराज श्रेणिक को। महाराज श्रेणिक ने आकर के मेरे पे बहुत गुस्सा किया, बहुत चिल्लाए, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चा जहाँ पर भी है उसको अभी वहाँ से वापस उठवाओ। और जैसे ही वो दासी लेने के लिए गई है तो तेरी एक उंगली, छोटी उंगली ना किसी मुर्गे ने काट दी थी। और बच्चा तो कितना सॉफ्ट होता है उस टाइम, उस काटने के कारण ज़ख्म हो गया, ज़ख्म के कारण इन्फेक्शन हो गई, पस भर जाती, मवाद पड़ जाती। और जब जब तू रोता, तेरे पिता तेरी उस मवाद को अपने खुद मुख में डाल करके चूस करके बाहर फेंकते। और जब कभी भोजन करते तो भी तेरे को अपनी गोदी में बिठा कर के भोजन करते, तू उनके भोजन की थाली में पेशाब कर देता, मगर उन्होंने कभी तेरे ऊपर क्रोध नहीं। और आज तू वही है जिसने अपने पिता के साथ क्या किया है? पिता को जेल में डाल दिया है और खुद राजा बन करके बेशर्म होकर के मेरे चरणों में गिर कर के कह रहा है मुझे आशीर्वाद दो। जैसे ही ये सुना आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, पश्चाताप आने लगा कि मैंने बहुत गलत किया। मैं अभी जा कर के क्षमा याचना भी करूँगा, अपने हाथों से, कुल्हाड़े से, फरसे से उनकी सारी जंजीरें तोड़ करके उन्हें मुक्त करके राजगद्दी पे दोबारा बिठाऊँगा। जैसे ही वहाँ पर पहुँचा है, जैसे ही उसके हाथ में कुल्हाड़ा देखा, कथाकार तो कहते हैं ये वही बेटा है जो पिता को हर रोज 100 कोड़ों की मार मारता था। कितने कौड़े?
100 कौड़ों की मार मारता था। पिता सोचता है कि आज पता नहीं ये हाथ में कुल्हाड़ा लेकर के आ रहा है, पता नहीं किस निर्दयता के साथ मुझे मारेगा। उसी टाइम उन्होंने अपनी अंगूठी, जिसमें हीरा जड़ित था, कुछ कहते हैं तालपुट जहर था, उसको निकाला, निगला और अपने प्राणों का अंत कर दिया। और उधर जैसे ही वो बेटा पहुंचा, बड़ा मन को पश्चाताप, धक्का लगा, अरे मेरे भय के कारण पिता ने प्राण छोड़ दिए, मेरे को धिक्कार है, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैंने बहुत गलत किया। मगर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चौकी के। अब उसका पूरे उस नगरी में, मगध की राजधानी राजगृह थी, राजगृह में ज़रा भी मन नहीं लगता। जिधर जिधर भी जाता है उसके कानों में यही आवाज़ आती है, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसकी आत्मा खुद को कचोटती है, अरे कौणिक तो पिता का हत्यारा है, तेरे जैसा निकृष्ट जिसको तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। मन बहुत उदास होता है, जहाँ जहाँ जाता है पिता ही पिता दिखाई दे रहे हैं। मगर अब उदासी के क्षणों में राज व्यवस्था कैसे चले, तो उस टाइम उसके उस टेंशन को, स्ट्रेसफुल उसके पैसिव मूड को देख करके जो बड़े सम्यज्ञ थे, बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा महाराज क्या प्रॉब्लम है, सारी बात रखी। कहने लगे तो आप चाहते हैं कि हम अपनी राजधानी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें? बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। तो फिर कुछ उत्तम लोगों ने, जो वास्तु इत्यादि, स्थान इत्यादि की वाइब्स को अच्छा नोट करने वाले थे, उन्होंने चंपा नगरी को वहाँ सिलेक्ट किया। तो वो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर हुई? वो सारे का सारा सामान, सारा का सारा राज व्यवस्थाएं अब शिफ्ट हो जाती हैं चंपा नगरी। तो ये वही चंपा नगरी है जहाँ के कोणिक नाम के राजा, जिनका अशोक चंद्र नाम भी था, और जो महान हिमवंत पर्वत की तरह, हिमालय पर्वत की तरह बहुत ऊंचे है, दृढ़ है, शत्रुओं से अपनी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है, बहुत सी औषधियों से जैसे पर्वत युक्त होता है, ऐसे ही दुनिया के दुख तकलीफ़ों को दूर करने में वो महाराज समर्थ है। और ऐसा मर्यादावान और अपने गुणों के कारण जो महान है, ऐसा वो महाराज कोणिक है। और आगे बढ़े, तेणं कालेणं तेणं समेणं गज्जसोहं मे थेरे जाव पंच हिंगणगासये सद्दिं संपरिवड़े पुव्वाण पुव्यं चरमाणे गामाणो गामं दुयुज्यमाणे सुहं सुहेणं विहरमाणे जेणेव चंपा नैरे जेणेव पुनर्भद्रे तेणेव समो सरिये परिसा निगया जाव पड़ गया। अब वर्णन आ रहा है वह काल, वह समय जब चंपा नाम की नगरी और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पहुँच रहे। वह काल, वह समय, अज्ज सुहम्मे थेरे। अज्ज का मतलब है आर्य। आर्य का मतलब जो त्यागने योग्य चीज़ें हैं, उनसे जो हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, उन्हें आर्य, उन्हें सिविलाइज्ड बोलते हैं, शिष्ट बोलते हैं। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जिन्होंने 50 वर्ष की आयुष्य में भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में वो मध्य अपावा नगरी महासेन उद्यान, जहाँ पर उन 11 महापंडितों में ये भी 5वें नंबर के महापंडित थे, सुधर्मा स्वामी। तो 50 वर्ष की आयुष्य में इन्होंने भगवान के श्री चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की थी, और लगभग 30 वर्षों तक ये भगवान की सेवा में रहे। कितनी साल तक? लगभग 30 वर्षों तक ये भगवान की सेवा में रहे, क्योंकि जब तक भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक तो भगवान अपनी गोचरी के लिए स्वयं जाते थे। मगर इसके बाद भगवान की गोचरी का आहार पानी इत्यादि की जिम्मेदारी
उठाने वाले कौन थे? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जिन्होंने संघ की वाग डोर को अपने हाथों में संघ के भक्ति पूर्वक आग्रह के कारण ग्रहण किया था, क्योंकि जब भगवान का निर्वाण हुआ तो उस टाइम इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज को सुबह की भोर में केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञानी तो संघ का आचार्य नहीं बनता, क्योंकि संघ के प्रति अपनत्व भी रहेगा, उसको और बढ़ाना है, व्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता भी रखनी पड़ेगी। तो वो संघ की जिम्मेदारी आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को दी गई। और 12 वर्ष और तक श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज को क्या हो गया? 8 कर्मों से मुक्ति प्राप्त हुई, उनका मोक्ष हुआ। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। तो 12 वर्ष के बाद और जो 8 वर्ष है वो केवली पर्याय में रहे। कौन सी पर्याय? केवली पर्याय। टोटल इनका लाइफ स्पैन है 100 वर्ष का। 50 साल इनके दुनियादारी के और 50 साल इनके साधु की समझदारी के। समझदारी ही बोले, जिन्होंने दुनिया के भोगों को पीठ करके संयम के मार्ग को अंगीकार किया। तो ऐसे आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आज जिनकी वाचनाएं हम सब पढ़ते हैं, आगम जो पढ़ते हैं, वो वाचना किनकी है? आर्य श्री। क्योंकि 11 गणधर थे, 9 गणधर तो भगवान महावीर स्वामी के रहते रहते ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। ओ मैनू के मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जिनका मंगलमय संपूर्ण वाचना का सिलसिला, भगवान का निर्वाण जब हुआ है, भगवान के निर्वाण के टाइम देखे तो 2 गणधर ही शेष थे। कौन से? श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज और दूसरे आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी। तो इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज, उनकी जिम्मेदारियां भी किन्होंने उठा ली हैं? अब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज की जो वाचनाएं है वो चलते चलते आचार्यों ने जो जो सुना आगे शिष्यों को सुनाया, और लगभग 980 साल के बाद वल्लभीपुरम नगरी है, पालिताना जाओ तो पहले आती है, वहाँ पर इन वाचनाओं का 500 आचार्यों ने वहाँ इकट्ठे होकर के
बहुत लंबे चौड़े इतने लंबे टाइम की कॉन्फ्रेंस हुई, जो जो जिस जिसको याद था वो सारे का सारा लिपिबद्ध हुआ। विरोध भले हुआ क्योंकि दोष था, प्रतिलेखना नहीं हो पाएगी, मगर दूरगामी परिणाम देखे कि इसके बिना ये आगम ज्ञान आगे बढ़ नहीं पाएगा, उन्हें लिखा गया। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज अज सुहमे थेरे जाव पंचहिं अणगार से ही। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जिनके लिए थेरे स्थविर यह शब्द दिया है। स्थविर का सिंपल मीनिंग देखे तो जो अनुभवी होता है, जो अनुभवी एक्सपीरियंस्ड है, उस व्यक्ति में ठहराव होता है। जो व्यक्ति अनुभवी होता है उसमें ठहराव, स्टेबिलिटी होती है। तो शास्त्रों में 3 तरह के अनुभवी बताए हैं। पहला, कोई व्यक्ति शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से अनुभव को प्राप्त किए होता है, जिसके पास संवायांग सूत्र और ठाणांग सूत्र का पूरा ज्ञान है, होलसम नॉलेज है, उसे श्रुत स्थविर कहते हैं, या इससे अधिक ज्ञान है। और दूसरा है वयस्थविर, जो उम्र के लिहाजे से 60 साल का है। कितने साल का? 60 साल में आके भी व्यक्ति सोचता है भाई जो करना था बहुत कुछ कर लिया, अब तो एटलीस्ट अपनी उम्र का लिहाज रखना पड़ेगा, तो खुद को स्टेबल रखना सीख लेता है। और तीसरी तरह के स्टेबल लोग, अनुभवी लोग कौन है? जो लोग दीक्षा स्थविर, जिनको दीक्षा लिए, एक मर्यादा एक नियम में आए, 20 साल हो गए, उन्होंने भी अपने चित्त की बहुत सारी उठापटक देखी है, कैसे खुद को नियंत्रित रखना है। गुरुओं से उन्होंने हिदायत लेकर के खुद को कंट्रोल करना भी सीखा है। तो ऐसे 3 तरह के स्थविर आते हैं। स्थविर जो खुद अपने रास्ते में स्थिर है, और जो अस्थिर है उन्हें स्थिरता देने में जो सहयोगी बनते हैं। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज स्थविर भी थे, क्योंकि वो दीक्षा स्थविर भी हो रहे हैं, हो चुके हैं, ज्ञान स्थविर तो थे ही थे, और वय की दृष्टि से भी स्थविर पद विभूषित। जाव पंचहिं अणगार स एहि। पंचहिं का मतलब 5, अणगार का मतलब जिनका अपना आगार, अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान, ऐसा कुछ भी नहीं, जो संजोगा विप मुक्क स अणगारो, ऐसे विशेषणों से युक्त है। स एहि मतलब शत, 5 और शत, 5 और 100 मतलब 500, 500 अणगारों के साथ, सद्धिन उनके साथ, सम परिगुणे अच्छी प्रकार से घिरे हुए, चर पुव्वाण पुव्यं चरमाणे, एक ग्राम से देखा जाए दूसरे गांव पूर्वानुपूर्वी क्रम से बढ़ रहे हैं, चरमाणे विहार कर रहे हैं, चल रहे हैं, गामाणु गामम द्विजमाणे, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में धर्म की ध्वजा को फहराते हुए चले जा रहे हैं। सुहं सुहेण बिल्कुल सुखपूर्वक, विहरमाणे विहार कर रहे हैं। कोई काली नहीं है कि मुझे इतने दिन में वो प्रोग्राम अटेंड करना है, मुझे इतने दिन में वहाँ पहुँचना है, कोई ऐसा नहीं। भले अंदर उनके बहुत सी प्लानिंग्स होंगी, मगर ऐसी कोई उनके चलने में कोई ऐसी हिस्टीनेस दिखाई नहीं देती कि उनको कुछ पाने की बहुत ज़्यादा काली मच रही है अंदर से। और गामाणो गामन द्विज जमाने का मतलब कि एक ग्राम से दूसरे ग्राम, ये मतलब नहीं है कि पुराने टाइम में ग्राम गांव ही होते थे। क्योंकि जब हम पूना साइड गए ना, तो पूना में जब प्रवचन कंप्लीट होता तो सेक्रेटरी जी जब सूचना देते तो बोलते बाहर गांव से आए हुए लोगों के लिए हाँ भोजन की नाश्ते की व्यवस्था है। आज बाहर गांव से नासिक से पधारे हुए हैं, आज बाहर गांव से बेंगलोर से पधारे हुए। तो मीन्स हर तरह की सिटी को, हर तरह की बड़ी सिटी को, हर छोटे से कस्बे को, गांव को भी वहाँ क्या बोला जाता है? ग्राम। तो ऐसे ही वो कभी नगरों में जाते होंगे, कभी छोटे गांव में जाते होंगे, तो कहा गामाणु गामम द्विजमाणे, बढ़ रहे हैं, सुखपूर्वक विहार कर रहे हैं। जेणे व चंपा नगरी, जहाँ पर चंपा नाम की वो नगरी है। जेणे व पुण्य भद्दे,
वो पूर्णभद्र नाम का जहाँ पे चैत्य है, तीर्णेव मीन्स वहीं पर समोसरिये समवस्रित हुए मीन्स वहाँ पर पहुँच गए हैं। जब लोगों को पता चल रहा है कि 500 लोग, कौन से लोग, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जो बड़े बड़े राजघरानों से निकले हुए आर्य जम्बू जैसे महावैराग्यशाली महातपस्वी जिनके साथ है आर्य सुधर्मा स्वामी, जो भगवान महावीर स्वामी की पाठ परंपरा ही बोले। भले भगवान आचार्य नहीं थे मगर उनके प्रथम आचार्य कौन थे? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। लोग सोचते हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं उनके लिए भी आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान के समान है, जिन्होंने नहीं किए उनके लिए भी ये भगवान की अनमोल निशानी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान के श्री चरणों में बहुत समय बिताया है। तो जैसे ही लोगों को सूचना मिलती है कि वो आर्य सुधर्मा स्वामी जी भगवान पधार रहे हैं तो दुनिया में बहुत चहल पहल मच जाती है कि उन्हें लेने जाना है, क्योंकि लेने जाना, छोड़ने जाना, रहे तो सेवा का लाभ उठाना, ये विनय प्रतिपत्ति है, ये एक तपस्या का अंग है जो एक श्रावक श्राविका को, इवन साधु साध्वी को अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े साधु साध्वी के लिए करना होता है। तो जैसे ही पता चला पधार रहे हैं तो लोग लेने के लिए जा रहे हैं, क्या गुनगुना रहे हैं, 500 संत चलते आ रहे हैं और मध्य मध्य में आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी में आए, आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी, जिन शासन के संत महान चंपा नगरी में आए, जिन शासन के संत महान। श्री वीर प्रभु के गणधर है चार ज्ञान के धारे, श्री वीर प्रभु के गणधर है चार, ग्रामानुग्राम विचरते है शिष्य संपदा भारे, ग्रामानुग्राम विचरते है शिष्य संपदा, जय जय करते नर नार खुशी में सब गाय, जय जय करते नर नार खुशी में। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगर, चंपा नगरी के उस पूर्णभद्र नामक चैत्य में उनका मंगल में पदार्पण हो गया। आज्ञा ली, अवग्रह की याचना की, जितना स्थान यूज़ करना है उसकी आज्ञा ली, पाठ इत्यादि जो जो आवश्यक है उसकी आज्ञा ली। और कोई साधु प्रतिलेखना कर रहे हैं, किसी का आज उपवास है, किसी का बेला है, किसी का तेला है, किसी के 8 हो गए, किसी के 15 है, किसी का मास खमण है, किसी के 2 महीने की तपस्या है, किसी के 4 महीने की तपस्या है। और कोई पानी लेने की भावना रख रहा है कि आज पानी लेने जाना है, तीसरा पहर आएगा, पात्र यादों की मैं प्रतिलेखना कर लूँ, उन्हें देख लूँ। और कोई अपनी रिवीजन में अपने ध्यान इत्यादि को पार करके परिवर्तना में लगा है, कोई किसी ना किसी को वाचना देने में बैठा हुआ है। और इस प्रकार इतना भव्य सुंदर दृश्य जहाँ पर जाने से वैराग्य ही वैराग्य दिखाई देता है। पब्लिक भी इतनी है, वंदन करती है, भावना भाती है कि आप हमें सेवा का मौका देना, हे भंते आप हमें ज्ञान दान का संजीवनी प्रदान करना। और उनके श्री चरणों में बैठते हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने मंगल में भगवान महावीर स्वामी की दिव्य जिनवाणी सुनाई और
जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, चारों गतियों में जाने के चार चार कारण और पांचवी सिद्ध गति में जाने का जो कारण है, बेसिक उन लोगों को समझाए। शरीर और आत्मा इनकी भिन्नता का बोध करवाया और प्रवचन श्रृंखला समाप्त हुई। परिषदा जैसे सुना था, परिसा निक गया, घरों से वो निकली थी। कैसे निकली थी? जैसे गलियों में पानी भर जाता है, ऐसे वो गलियां उस टाइम लोगों से भर रही थी। हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? पूर्ण भद्र चैत्य में, जहाँ आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज विरा। और जब गए थे, सुना, सुन करके पड़ी गया का मतलब वापस अपने अपने घरों में, अपने व्यापारों में वो लोग लौट आए। अब बिल्कुल शांति हो गई ना। लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं। साधु महाराज ने भी कुछ पढ़ना है, अपने गुरु महाराज से कुछ पूछना है, टाइम ही नहीं बनता। मगर जब परिषदा एक बार आई और उसके बाद चली गई, तो उसके बाद टाइम कैसा है? बिल्कुल अलूफ है, बिल्कुल पीसफुल है। अपनी रिवीजन में, अपनी परीक्षणा में जो कुछ भी कोई करना चाहता है तो उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। अब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने देखा अब लोग चले गए, अब मैं अपना काम करूँ ना। क्योंकि अभी तक तो मैंने कितने अंग सूत्र सुने हैं? 7 सूत्र। 8वां अंग सूत्र कौन सा है? श्री अंतकृत दशांग सूत्र। तो आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। अशोक वृक्ष की छाया है, पूर्ण भद्र नाम का वो उपवन है पूर्ण भद्र वो उपवन, अशोक वृक्ष की छाया है पूर्ण भद्र वो उपवन, सुधर्मा चरण युगल में आज जम्बू शीश झुकाया, सुधर्मा चरण युगल में आज जम्बू। 7 अंग तो सुनाए प्रभु आगे भी फरमाए, 7 अंग तो सुनाए प्रभु आगे। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी में आए, आर्य सुधर्मा। तीर्ण कालेण तीर्ण समेण गज सुहम संतेवासी अज जम्बुजा पजुवा समाणे एवं वयासी, जैणं भन्ते समेणं भगवया महावीरेण ऐग्रेणं जव संपत्तेणं सत्तमसंगस उवासं दसाणं मध्य प्रणत्य अठमसणं भन्ते अंगसंतगडदसाणं, समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे प्रणतेवं खलु जम्बू समनेण, समनेणं जाव संपत्तेणं अट्ठमसंगसंतगडदसाणं अट्ठवग्गा प्रणता। तीर्ण कालेण तीर्ण समय, वह काल वह समय 5वां आरा होगा या चौथे आरे का लास्ट टाइम होगा। और उस समय अज सुहम्मस आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज के अंतेवासी, अंतेवासी का मतलब जो समीप वास करने वाले। समीप एक तो शरीर से समीपता होती है और दूसरी मन से समीपता होती है। कुछ लोग ऐसे हैं तन से तो समीप है मगर मन से, ऐसे बहुत से घरों में बेडरूम्स होंगे जहाँ पर एक ही रूफ के नीचे, एक ही बेड के ऊपर सोने वाले पति पत्नी के विचार मन से बहुत दूरी है। एक ही घर होगा मगर पिता और बेटे में बनती, और इवन ऐसा भी हो सकता है गुरु और शिष्य रहते साथ साथ होंगे मगर दिलों की दूरियां। मगर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज और आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज का रिलेशन यहाँ बताया है कैसा था। अंतेवासी, अंतेवासी में जो तन से भी पास है और
मन से भी पास है। ऐसे अज जम्बू जाओ पज्जू वासमाणे। ऐसे आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज जाए सड्डे जाए संशय जाए कौहल्य उपन सड्डे उपन्न संशय उपल उपन्न कौहल्य समुपन्न सड्डे समुपन्न संशय समुपन्न कौहल्य। ये पाठ भी आता है कि बैठे हैं चिंतन कर रहे, श्रद्धा बहुत है मगर मन में बात आ रही है, ये कैसे होगा, संशय सा आ रहा है और अंदर से क्रियोसिटी कुतूहल सा आ रहा है। जात हुआ, उत्पन्न हुआ, समुत्पन्न हुआ, मीन्स अब तो है कि अब जाकर के पूछना ही पूछना है। और अभी तक तो वो बैठे हुए थे मानो सिर झुका करके उस आसन में, जो ध्यान की मुद्रा में, उकड़ू आसन में, कि दोनों पांव तो धरती पे है और नीचे के नितंब का भाग धरती से ऊपर उठा हुआ। विनय पूर्वक सारी चीज़ों की वो परिवर्तना रिविजन्स कर रहे थे। ध्यान झाण कोठो व गए शब्द आता है, मगर एकदम आया कि ये कैसे है, इतना तो हो गया, आगे क्या आएगा। तो उस शंका के समाधान के लिए आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज पहुंच गए हैं। कहा उस अशोक वृक्ष की छाया के नीचे जहाँ पर बड़े गुरु महाराज विराजमान है, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी। उनके चरण युगल में, दोनों कदमों में, चरणों में जाकर के अपना माथा रख दिया और कहने लगे, हे भंते जैन भंते समणेण भगवया महावीरेण। यदि भगवान महावीर स्वामी, श्रमण भगवान महावीर स्वामी आई गरेण, जिन्होंने धर्म तीरथ की आदि की है, और जाव संपत्तेण, और इस टाइम जिन्होंने सारे कर्म काट करके मुक्ति अवस्था को संप्राप्त किया है। सप्तमस अंगस उपासक दशाण, सातवें अंग सूत्र श्री उपासक दशांग सूत्र, उसका अयम अट्ठे प्रणते, यह अर्थ उन्होंने फरमाया, वो तो आपने मुझे सुना दिया। अट्ठमसणं भंते, आठवें अंग का हे भगवान अंतगढ़ दशाण, उस अंतगढ़ दशांग जी सूत्र के समनेण जाव संपत्तिणम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले। जाव का मतलब है यावत, में वहाँ तक कितने सारे नमोत्थणम के वो पाठ के विशेषण है। फिर लास्ट में है जाव संपत्ताण, तो यहाँ है संपत्तेण, भगवान के द्वारा के अट्ठे प्रणत्ते। उसका क्या अर्थ, आठवें अंग सूत्र का भगवान ने क्या अर्थ बताया है, मुझे वो सुनाने की कृपा कर। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज और जिनके श्री चरणों में आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज और श्रवण करते हैं उनकी मंगल में दिव्य वैराग्य की घटना कि किस तरह से बचपन में है, लगभग अब तो 16 वर्ष के है, और उधर माता पिता ने उनकी सगाई ऑलरेडी 8 श्रेष्ठी कन्याओं से नक्की कर रखी है, पक्की कर रखी है, और इधर इनका तो पूर्व जन्मों का वैराग्य है। आर्य सुधर्मा स्वामी जी महाराज पधारे हैं तो इनकी दिव्य देशना सुनने के लिए पहुँचे। जब सुना तो जाना कि दुनिया के भोग रोग का कारण है, शोक का कारण है, ये अंततः पुण्य को खाने वाले, पाप को बढ़ाने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इन भोगों में उलझना तो नहीं चाहता, मगर माता पिता की आज्ञा लेकर के इनके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। भावना रखी, घर की ओर लौट रहे हैं और रास्ते में देखा कि एक मेन जो दरवाज़ा नगरी का आया और वहाँ पर एक ऐसी शिला बांध रखी है कि यदि कोई शत्रु आगे से निकले और उसको ख़त्म करना है तो शिला के उस थ्रेड को ऊपर से काट दिया जाता, उस पे गिरती और वो व्यक्ति मानो उसका तो कचुम्बर निकल जाता। अब देखा कि यदि ये शिला का धागा ऊपर से टूट जाता, ये शिला मेरे पे गिर जाती, टिल आई एम अव्रती, अभी तक मैंने कोई व्रत अंगीकार, तो मैं तो अविरति दशा में काल कर जाता। रथ को पुनः मोड़ा, पहुंच गए, कहने लगे मैं अविरत दशा में काल नहीं करना चाहता, मुझे मात्र एक नियम करवा दो। कौन सा? आजीवनशील व्रत पालने का। कौन सा? सगाई कर रखी है, शादी होने वाली है, और कौन सा व्रत ले रहे हैं? शील व्रत का। घर लौटे बड़ी खुशी खुशी, चलो आज कुछ हो भी जाए तो कोई चिंता नहीं, मानो उन्होंने वो पॉलिसी करवा ली, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के।
आज वाली पॉलिसीज आगे आपके काम आने वाली नहीं है, वो तो बच्चे लोग ही करेंगे जो करेंगे, मगर धर्म की पॉलिसीज आपके साथ जाने वाली। उन्होंने वो करवाई और वंदन करके लौट रहे हैं। आकर के माता पिता से कहा कि मैंने आज आर्य सुधर्मा स्वामी जी की वाचना सुनी, मेरा मन वैराग्य से भर गया और मैंने उनके चरणों में शील व्रत ले लिया है। पिता कहने लगे, अरे तूने ऐसा कैसे कर लिया? हमने तो 8 श्रेष्ठी कन्याओं से तुम्हारी सगाई कर रखी है, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? बोले, पिताजी आप कहते हो सगाई कर रखी है, शादी होनी है, तो कोई बात नहीं, उनको इतना बोल दीजिए कि शादी की अगली सुबह ये साधु बन जाएगा। तो कहने लगे कोई बात नहीं। माँ कह रही है, अरे आप उनको साफ साफ मना कर दो कि हम शादी नहीं करवाएंगे, बेटा तैयार नहीं है। पिता कहने लगे, अरे तेरे को नहीं पता, ये जो माया होती है ना, जो ये भोग होते हैं, ये बड़े बड़े साधकों के पांव फिसला देते हैं। एक रात की ही तो बात है, वो तो एक नहीं 8 9 युवतियाँ होंगी, अपने आप इसका सारा वैराग्य धुल जाएगा। नियम पच्चखान तो यूं ही चले जाएंगे। जब सारी बात हो गई, वो शादी की वो बात हुई और 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्राएं, हीरे जवाहरात घर के आंगन में ऐसे ढेर लगे हैं जैसे मंडी में जब अनाज आता है ढेरियाँ लगती। और रात्रि होने को है और वो 8 कन्याएं जो जानती हैं कि इन्होंने अगली सुबह साधु बन जाना है, मगर वो सोचती है कि हम 1 नहीं 8 है, मिलकर के इन्हें समझाएंगे और इन्हें संसार मार्ग में ही मोड़ने का प्रयास करेंगे। मगर वो सारी रात का सिलसिला चलता है, वो उनको समझाते हैं, उनको समझाते हैं। फाइनली वैराग्य की जीत होती है और वो 8 भी तैयार है कि हम भी कल सुबह होते आपके साथ आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार करें। और इधर प्रभव नाम का एक चोर, जो चोर तो नहीं था मगर उसकी कुसंगति ने उसको चोर वृत्ति में डाल दिया। क्षत्रिय राजकुमार था, भाई को राज्य मिल गया, ईर्ष्यावश घर से निकल गया और बुरे हाथों में पड़ गया। अब वो 500 चोरों के साथ उस घर में, सूचना मिली है ना, आज माल बहुत है उस घर में, एक बार डाका डालेंगे तो 7 पीढ़ियों में चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर वो पहुंच तो गए, तालोद्घाटनी विद्या है, तालों को खोलने की, अब स्वापनी निद्रा सुलाने की विद्या है। जैसे ही पहुंचे ढेरियां भर रहे हैं वो चोर, और वो जैसे गैलरी बनी है वहाँ खड़ी होकर के मानो वो 8 राजकन्याएं, श्रेष्ठी कन्याएं उसके अगल बगल खड़ी है, मानो एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। और इधर सब कुछ तैयारी हो गई। अब जैसे ही राजा, चोरों का जो राजा है, उसने चुटकी बजाई कि अब चलो भाई सब सारे के सारे, तो उन्होंने बोला भाई हमारे तो पांव धरती से चिपक गए। क्यों चिपक गए? क्योंकि ये घटना जब देवताओं ने देखी होगी या जम्बू स्वामी जी ने देखी होगी तो दुनिया में ये मैसेज ना चला जाए, अब तो घर लुट पिट गया था, अब तो संत बनने के अलावा तो दूसरा चारा नहीं था। तो उनके पांव धरती से उसी टाइम वहीं पर स्तंभित कर दिए, वहीं वो मानो स्टैचू की तरह वहीं खड़े हो गए। अब वो कहता है चलो भाई चलो भाई, वो बोलते हमारे तो पांव भी उठ नहीं रहे हैं, हम कैसे चले? तो देखा जब उस गैलरी में, अरे कोई ऐसा मनस्वी तेजस्वी युवा खड़ा है जिसके इर्द गिर्द इतनी सुंदर वो राजकुमारियों की तरह लगने वाली कन्याएं खड़ी है, मगर उनकी वो सारी बातें वो सुन चुका है, मगर ये नहीं पता था कि इतना तेजस्वी, इतना महान है। सोचने लगा इसके पास ज़रूर इन पैरों को चिपकाने वाली विद्या है, तभी ये इनके पांव धरती से उखड़ नहीं रहे। उसने आवाज़ दी, कहने लगे भाई मैं तेरे को वो 2 विद्याएं दे दूंगा। कौन सी विद्याएं? ताला खोलने वाली और लोगों को, तू मेरे को ये एक विद्या दे दे, पैर चिपकाने वाली, मैं तुम्हें अपना गुरु बना लूँगा। वो बोले ना मुझे तेरे को कोई विद्या देनी है और ना तेरे से कोई विद्या लेनी है, मुझको तो अपने कर्मों का विनाश करना है, मुक्ति सुख को पाना है, दुनिया की दलदल में मुझे तो फंसना ही नहीं।
जब इतना वैराग्य देखा, खुद को धिक्कारने लगा। अरे धिक्कार है जो मैं उत्तम कुल में पैदा होकर के आज घरों में सेंध लगा रहा हूँ, और एक ये व्यक्ति है कि जिसके पास इतनी रिद्धि है, इतनी समृद्धि है, और ये इसे छोड़ने के लिए तैयार हो रहे। और कहने लगे यदि आप दीक्षा लोगे तो मैं तो आपको अपना गुरु मान चुका हूँ, तो अगली सुबह मैं भी आपके साथ दीक्षा लूँगा। तो एक हुए आर्य श्री जम्बू स्वामी जी, 8 उनकी पत्नियां, 8 पत्नियों के माता पिता जब उनको सूचना मिली बोले हम भी फिर घर में रुकेंगे। और इधर 2 आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के माता पिता, 500 चोरों का एक सरदार प्रभु, मीन्स 527 के साथ आर्य श्री जम्बू स्वामी जी ने आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार की। वैराग्य हो जम्बू सा, वैराग्य हो जम्बू, वीर प्रभु शासन गुरुदेव सुधर्मा सा, वीर प्रभु शासन गुरुदेव सो। तो इतने सुख में पले बढ़े, मगर आज इस कठोर खांडे की धार पर चल पड़े। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज कहने लगे कि हे भगवान, जैसा 8वें अंग का अर्थ भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, कृपा करके वो फूल मेरी झोली में डालें, मैं भी वो ग्रहण करना चाहता हूँ। एवं खलु जम्बू, इस प्रकार सुनने के बाद आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, समनेणं जाव संपत्तेणं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले और जिन्होंने मुक्ति सुख को प्राप्त किया, उन्होंने 8वें अंग अंतगढ़ दसाण अंतगृत दशांग सूत्र के 8 वग्गा पणता 8 वर्ग प्रज्ञप्त किए हैं, मीन्स बताए हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जैणं घंटे समनेणं जाव संपत्तेणं अठमसंग संतगढ़ दसाण 8 वग्गा पणता पणमसणं घंटे वंग संतगढ़ दसाण समनेणं जाव संपत्तेणं कई झैणा पणता एवं खलु जम्बू समनेणं जाव संपत्तेणं अठमसंग संतगढ़ दसाण पड़मस वग्ग सदस झैणा पणता तंजा गोयम समुद्र सागर गंभीर जीव होई थिमियाले कंपिले खलु अखोब पसेण एण हो जैणं भंते समनेणं जाव संपत्तेणं अठमसंग संतगढ़ दसाण पड़मस वग्ग सदस झैणा पणता तंजा गोयम जाविण हो पणमसणं धंधे झैण संतगढ़ दसाण समनेणं जाव संपत्तेणं के अठे पणते वं खलु जम्बो तेणं कालेणं तेणं समेणं बार वैनां नैरे होता दो आलस जोयणायामा नव जोयण विच्छिन्ना धन वै मयि निम्मिया चामे गर्भगारा नाणामणि पंचवन्न कवेसी जग परिमंडिया सुरमालकापुरी संकास पमुय पकिलिया पचकं देवलोक भूया पसाया दर्शिण जाभिरुवा पड़े रुवाति सेणं भारवय नैर्य महिया उत्तर पूर्ति में दिशि मायतणं रेवय नामं पवय होता वन्नो तत्णं रेवय पवय नंदन वणे नाम उज्जाणे होता वन्नो सुरभिय नाम जखायणे होता पुराणे सेणं गेणं वण संजण परे कित्य शोभवर पायवे तत्णं भारवय नैर्य कण्हे नाम वासुदेवराया परिवसय महया हिमवंतराय वन्नोत्सेणं तत् समुद्र विजय पामोखाणं दसणं दसाराणं बलदेव पामोखाणं पंचणं महावीराणं पजुन्न पामोखाणं अदुट्ठाणं कुमार कोळिणं सम पामोखाणं सठिय दुरंत सहसेणं महासेण पामोखाणं छप्पन्नाय बलवक सासेणं वीरसेण पामोखाणं एक विसाय वीर सासेणं
उग्रसेन पामुखाणं सोलसणं रायसासेन रूपणे पामुखाणं सोलसणं देवी सासेन अणंगसेन पामुखाणं हणिगानं गणियासासेन अन्यसेन च बहुणंगे सर्जाव सत्तवाहणं भारवयनर्याद्धभरसयसमत्तस आहे वच्चं जाव विहरये। जैनं भन्ते समणिणं जाव संपत्तेण। यदि हे भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले जाव संपत्तेण मोक्ष लक्ष्मी को जिन्होंने संप्राप्त किया, ऐसे भगवान के द्वारा अठमस अंगस 8वें अंग श्री अंतकृत दशांगी सूत्र के 8 वग्गा पणता आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज सुन चुके हैं उनकी भावना को, और वो आर्य श्री जम्बू स्वामी जी कह रहे हैं यदि 8 वर्ग फरमाए हैं तो पढ़मसण भन्ते हे भगवान प्रथम वर्ग के वग्गस अंतगढ़ दसाणं समनेणं जाव संपत्तेणं श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले जाव सिद्ध गति को संप्राप्त कई अध्ययना प्रणता उनके द्वारा कितने अध्ययन बताए गए। एवं खलु जम्बू, ऐसा सुनकर के आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाने लगे, हे आयुष्मान जम्बू समनेणं जाव संपत्तेणं श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने धर्म तीर्थ की आदि की और जिन्होंने 8 कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति प्राप्त की, उन्होंने 8वें अंग 8मस अंगस अंतगढ़ दशाण अंतगढ़ दशांग जी के पढ़मस वग्गस प्रथम वर्ग के 10 अध्ययना 10 अध्ययन पणता प्रज्ञप्त मीन्स कहे है तंजहा लाइक मतलब जैसे कि गोयम समुद्र सागर, गौतम समुद्र सागर, गंभीरे मीन्स गंभीर, चेव का मतलब और, हुई का मतलब हुए है, थिमिये मीन्स तिमित, यह का मतलब भी और है, अयले मीन्स अचल, कंपिल्ले खलु निश्चय से, अक्षोभ मीन्स अक्षोभ, कुमार पसेणई प्रसेनजित और विणु विष्णु कुमार। जैनं भन्ते हे भगवान यदि समणेणं जाव संपत्तेणं श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने धर्म तीर्थ को स्टार्ट किया और धर्म के जो नेता थे तिन्नाणं तार्याणं थे जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, उनके द्वारा 8वें अंग अंतर्गत दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन बताए हैं, तो मुझे वो भी सुनाने की कृपा करे। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे कि हाँ आयुष्मान जम्बू वो 10 अध्ययन पहले वर्ग भगवान ने फरमाए, पढ़मसणं भन्ते अध्ययन से प्रथम वर्ग के हे भगवान अध्ययन के अंत गढ़ दशाण अंतकृत दशांग सूत्र के श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले या सिद्ध गति को संप्राप्त, उन्होंने 8 जो वर्ग बताए हैं, मुझे उनके बारे में तो आपने बताया मगर वो 10 अध्ययन कौन से हैं, और एवं खलु जम्बू इस प्रकार ही आयुष्मान जम्बू वह काल और वह समय जब 12वें नामम नगरी होता, द्वारिका नाम की नगरी थी। कौन सी नगरी? इसे बारावती भी बोला है, द्वारावती भी बोला है। द्वार का मतलब दरवाजे और बार का मतलब भी दरवाज़ा होता है ना, बूहे बारियाँ, बारी का मतलब भी दरवाज़ा होता है, द्वार का मतलब भी दरवाज़ा होता है। जहाँ पे बहुत से दरवाजे हैं उस नगरी का नाम क्या है? द्वारिका। तो ऐसी द्वारिका नाम की एक नगरी थी। अब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, श्री जम्बू स्वामी जी महाराज जो चरणों में बैठे हैं, उनको उस प्राचीन घटना के प्लेटफॉर्म पे लेकर जा रहे हैं जब आर्य भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी का शासन हो, मगर उससे पूर्व वो दुनिया के शासक के रूप में श्री कृष्ण महाराज जो उस टाइम के त्रिखंडाधिपति है, उनके बारे में और उनकी नगरी के बारे में बता रहे कि द्वारिका नाम की नगरी है, दुवालस जोयणायामा जो 12 योजन लंबी है और 9 जोयन विछिन्ना और 9 योजन जो चौड़ी है। और धन वही मीन्स धनपति जो धन का स्वामी है कुबेर। कौन? वैश्रवण कुबेर देवता। और उसकी मई का मतलब मति, उसकी बुद्धि के द्वारा निम्मिया जिसका निर्माण हुआ है। मीन्स द्वारिका नगरी के आर्किटेक्ट कौन थे?
वैश्रमण कुबेर देवता। चामीगर पगारा, जो सोने की तरह चम चम चमचमाती हुई पगार में दीवारों वाली प्राकार वाली है, नाना मणि बहुत सी मणियों के द्वारा, पंचवन पांचों वर्णों की काला नीला पीला लाल सफेद ऐसी मणियों के द्वारा जो सुशोभित है। कवि शीर्षक, कपि शीर्षक बोला जाता है बंदर के सिर की तरह, जैसे ऊपर कंगूरा बना दिया है तो दिखने में सुंदर लगते हैं। आजकल उसमें लैंप्स लगा देते हैं। तो कवि शीर्षक परिमंडिया, उससे परिमंडित है, उससे वो डेकोरेटेड है, ऑर्नामेंटेड है। सुरम्मा, जो सुरम्य है जहाँ मन बहुत लगता है। अलकापुरी संकासा, जो अलकापुरी के समान है। संकासा में सदृश है, उसके इक्वल है। पमुह्य, जो बहुत प्रमुदित लगती है। पकीलिया, जो लगता है मानो वो बिल्डिंग वो नगरी खेल रही हो, इतनी वो सुंदर लगती है। यहाँ जहाँ के लोग बहुत प्रमुदित है, प्रसन्न है, और जहाँ के लोग खेल कूद में भी अपना टाइम निकालते हैं। पचक्खम देवलोक भूया, जो नगरी प्रत्यक्ष देवलोक के समान है। पासाइया, जो प्रसादीय प्रसन्नता सूदनिंग देने वाली, हृदय को प्रसन्नता देने वाली। दर्शनीय में, जो दर्शनीय है, जिसको देख करके आंखें थकती नहीं है। अभिरूपा, जिसको बार बार देखने का मन करता है। प्रतिरूप, परिरूपा, जब देखो हमेशा कुछ अलग दिखाई देता है, ऐसा लगता है पिछली बार आए थे ये तो देखा ही नहीं था, इस बार आए हैं कुछ और दिखाई दे रहा है। तो ऐसी वो प्रतिरूप मीन्स बार बार नित्य नई दिखने वाली चंपा वो द्वारिका नाम की नगरी थी। तो द्वारिका नाम की नगरी की यदि हिस्ट्री वाइज देखें तो ये द्वारिका नगरी बनी कैसे थी। तो मथुरा का शासक कौन था? कंस। मथुरा का शासक कंस था। उग्रसेन इनके देखा जाए तो पिता थे, मगर पिता ने कारण विशेष से उन्हें क्या कर दिया था, कांसे की पेटी में डाल करके पानी में बहा दिया था। और वो किसी रस वणिक के हाथ लगा था, उसके घर औलाद नहीं थी, उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो कांसे की पेटी में मिलने के कारण उसका नाम कंस रख दिया था। क्या रखा था? कंस रखा था। तो खैर जब वो बड़ा होता है, जब वो वसुदेव जी के साथ रहने लगता है, फिर कभी जाकर के उसको पता चलता है कि मेरे पिता कौन है? उग्रसेन। तो उग्रसेन को वो बड़ा होने के बाद जेल में डाल देता है, बंदी बना लेता है। और इधर मथुरा का शासक कंस है और बहुत आताताई है। और जब पता चलता है कृष्ण और बलदेव जी को कि ये दुनिया के लोगों को बहुत तंग करके रखे हुए हैं, तो वो उनके विनाश के लिए वहाँ जाने का मन बनाते। मगर इधर सारी घटना यदि हम चले तो सबसे पहले कंस का तो घात होगा ही होगा, मगर नाम आता है कि जब वो जरासंध जो प्रति वासुदेव है, वो जीव यशा के कौन है? जीव यशा के पिता है। और जीव यशा किनकी पत्नी है? कंस की। जब कंस को मारा तो उसकी पत्नी क्या आएगी? गुस्से में आएगी। वो गुस्से में आई, बहुत क्रोध आया कि मेरे पति को मार दिया। और उग्रसेन वहाँ से कृष्ण महाराज ने उस बंदी गृह से मुक्त करवाया। तो उग्रसेन ने अपनी बेटी सत्यभामा उनको सौंप दी। और इधर हम चले, वो ये घटना जरासंध के पास पहुँचती है कि मेरी बेटी का सिंदूर माथे का पूछ गया तो मैं उस आताताई को छोड़ूंगा। उन्होंने शौरीपुर में जो दशहरा रह रहे हैं 10 महापुरुष, जिसमें समुद्र विजय जी प्रमुख है, उनको सूचना करवाई कि इन बच्चों को मेरे पास भेज दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मगर वो युद्ध के लिए तो बच्चों को भेजा नहीं। तो उन्होंने नैमित्तिज्ञ से सारी डिस्कशन की कि हम क्या करें, यहाँ पर तो नित्य कोई ना कोई झगड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा आपके परिवार में भले 3 महापुरुष है। पहले भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी, कौन? वो भी पैदा हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। और कृष्ण जी महाराज, वासुदेव है, और बलदेव जी महाराज, ये तीनों है। मगर फिर भी आपके लिए ये शौर्यपुर अब ज़्यादा बढ़िया
नहीं है, यहाँ मानसिक परेशानी रहेगी, झगड़े होते रहेंगे, इसलिए आप यहाँ से रुखसत कर जाओ। उन्होंने पूछा हम कहाँ जाए? बोले जी आप समुद्र के किनारे किनारे दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको बढ़ना है, नैऋत्य कोण की दिशा में बढ़ना है, जहाँ पर सत्यभामा बच्चे को जन्म देगी, बस वहीं पर झंडे गाड़ देना, वहीं पर आप निवास करना, कोई कमी नहीं आएगी। तो उन्होंने वहाँ से रुखसत प्रारंभ कर दी, वहाँ से वो निकले हैं, सब लोग चल रहे हैं और वो प्रेग्नेंट है सत्यभामा। और टाइम आने पे उसने बोला कि नाउ आई एम फीलिंग नॉट कंफर्टेबल, मेरी डिलीवरी का टाइम है। डिलीवरी हुई, जहाँ पे डिलीवरी हुई समुद्र के उस तट के किनारे पे 2 बच्चे हुए, भ्रमर और भानु, 2 बच्चों का जन्म होता है। और वहीं पर फिर श्री कृष्ण महाराज ने तेले तप की आराधना की। तेले में लवण समुद्र के अधिष्ठायक जो देवता है, सुस्थित देवता, और वैश्रवण कुबेर, इन दोनों का ध्यान रख करके पद्म आसन में बैठ करके 3 दिन पौषध उपवास में इन्होंने साधना की। वो देवता प्रकट हुए, देवता ने पूछा कि क्या चाहिए? कहने लगे मुझे यहाँ पर स्थान चाहिए और नगरी का निर्माण चाहिए। तो फिर वहाँ पर कुबेर महाराज की देखा जाए मति के द्वारा अलकापुरी देवलोक के समान जिस नगरी का निर्माण हुआ, समुद्र ने भी अपनी लहरों को पीछे खींच लिया, भूमि का दान, भूमि जिसने प्रदान कर दी। तो वहाँ पर जिस नगरी का निर्माण हुआ उसका नाम था द्वारिका नगरी, और वो बहुत सुंदर है, रमणीय है। और वहाँ पर तीसरे बारवैये नैरी, उस द्वारिका नगरी के बहिया मीन्स बाहर की ओर, नगरी से जब बाहर आते हैं तो उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा भाग, और वहाँ पर ऊंचाई पर एक रेवतंग नाम का पर्वत है। कौन सा? अब इसी को गिरनार पर्वत भी बोलते हैं, इसी को रैवतक पर्वत भी बोलते। और उसका वर्णन करना मीन्स बहुत सुंदर है, सुरम्य है, वृक्षों से आच्छादित है, बावड़ियाँ है। तत्णंग रैवय पव्वय नंदन वने नामा उज्जाने होता। उस रैवतक पर्वत पे नंदन वन नाम का उद्यान, मतलब एक ऊंची भूमि का जो स्थान है जहाँ पर वायु की स्वच्छता बहुत है, वेंटिलेशन बहुत है, और ऐसे स्थान पे नंदनवन नाम का वो बगीचा है जो बहुत सुंदर है। और उस बगीचे के एक किनारे पे सुरप्रिय, सुरप्रिय के 2 मीनिंग हो सकते हैं, सुराप्रिय और दूसरा सुरप्रिय। जिसको शराब प्यारी है वो सुराप्रिय हो गया, और जिसको देवताओं का प्यार प्यारा है कि देवता भी मेरी कदर करते हैं, ऐसा सुरप्रिय नाम के यक्ष का आयतन था, यक्ष का मंदिर था, प्राचीन था, सत्य था, लोगों की मन्नतें वहाँ अधिकांश पूरी होती थी, निष्पक्षता से उनको न्याय मिलता था, मनौतियाँ मांग कर के लोग आते थे। अब इसका मतलब ये नहीं भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, भगवान ने तो बताया है कि उस टाइम ऐसी ऐसी सिचुएशंस थी, और देवी देवता तुम्हारे सहयोगी हो भी सकते हैं यदि तुम्हारा पुण्य उदय में है, और यदि पुण्य उदय में नहीं है तो देवी देवता भी तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। मगर उस टाइम की सिचुएशन को भगवान ने कुछ भी हाइड नहीं किया, छुपाया नहीं, जो जैसा था उसको वैसा बता दिया। बड़ा प्राचीन वो यक्ष का मंदिर है। शीर्णं एगेणं वन संडेणं परिकेते, और वह एक वन खंड के द्वारा सेम कैटेगरी के वृक्ष चारों ओर लगे हुए हैं, और एक सेंटर में अशोक वर पाए हुए। अशोक श्रेष्ठ वर का मतलब श्रेष्ठ है, अशोक नाम का वो वृक्ष। पादप का मतलब जो पैरों से पीता है उसे पादप बोलते हैं, क्योंकि वृक्ष कहाँ से पानी पीता है? पैरों से। तो ऐसा एक बहुत बड़ा यक्षायतन भी है, और सेंटर में अशोक वृक्ष है। और तत्ण 12वें नैर्योस द्वारिका नगरी में कृष्ण कर्ण है का मतलब कृष्ण नाम के वासुदेव राया परिवसय, कृष्ण नाम के राजा परिवसई परिवास करते हैं, रहते हैं, जो महान हिमवंत पर्वत की तरह अपनी मर्यादा में जो दृढ़ है, जिनके अंदर बहुत सी महानता है, गुण ग्राहकता जिनके अंदर है, और जो
किसी भी तरह का अनैतिक युद्ध नहीं लड़ते, अपने शरण में आए हुए लोगों के लिए जो वात्सल्य भाव रखते हैं, ऐसे महाराज श्री कृष्ण का शासन है। सेणं तत्थ, और उस नगरी में समुद्र विजय जिनमें प्रमुख है, ऐसे 10 दशारह, दशारह का मतलब, अरह का मतलब जो पूज्य है, आदरणीय है, ऐसे 10 वो पूजनीय लोग वहाँ पर रहते हैं। और बलदेव जिनमें प्रमुख है, ऐसे 5 महावीर मतलब महान पराक्रमी योद्धा वहाँ पर है। और पजुम्न मीन्स प्रद्युम्न जिनमें प्रमुख है, ऐसे 3.5 करोड़ देखा जाए कुमार है। और ये नहीं है कि उस द्वारिका नगरी में ही सारे के सारे बैठे हुए हैं, जैसे नाम तो आएगा कि वो दिल्ली राजधानी है तो वहाँ पर, मगर दिल्ली राजधानी में सारी आर्मी थोड़े बैठे थी। कोई जम्मू के कैंप में बैठा होगा, कोई श्रीनगर कैंप में होगा, कोई अम्बाला छावनी में होगा, कोई लुधियाना के बाहर वाले छावनी में होगा। ऐसे ही वो सारे के सारे कुमार एक ही जगह पे नहीं है, मगर उनका एरिया बहुत वास्ट है। और शांभ जिनमें प्रमुख है, ऐसे 60,000 दुर्दांत जिनको दबाना, जिनको अपने कंट्रोल में करना किसी के बस की बात नहीं है, ऐसे साहसी योद्धा है। और महासेन जिनमें प्रमुख है, ऐसे 56 बलवग्ग साहसीन, ऐसी 56,000 रेजिमेंट से ऐसी बलवर्ग टुकड़ियां हैं। और वीरसेन जिनमें प्रमुख है, ऐसे एक विसाय वीर साहसीन, एक विसाय साहसीन मीन्स 21,000 वीर साहसी लोगों की एक टीम है। और उग्रसेन जिनमें प्रमुख है, ऐसे 16,000 राय साहसीन, ऐसे राजा लोग हैं। और रुक्मिणी जिनमें प्रमुख है, ऐसे 16,000 देवियों का परिवार है। और अनंग सेना जिनमें प्रमुख है, ऐसे अनेक हजार अणेगाणं साहसीन, अनेकों हजारों मतलब ऐसी गणिकाएं वेश्याएं भी है वहाँ पे। अब ये कल्चर उस टाइम का बताया जा रहा है। और इतना ध्यान रखना है, वो प्रॉस्टिट्यूट जस्ट प्रॉस्टिट्यूशन ही काम नहीं करते थे, बल्कि बच्चों में संस्कार, बच्चों में लियाकत, कैसे उनमें संस्कार दुनियादारी के डालने हैं कि वो दुनिया में काम भोगों के मार्ग में या लियाकत तहजीब के मार्ग में कैसे आगे बढ़ सके। तो उनको स्किलफुल बनाने के लिए उन गणिकाओं के पास भी भेजा जाता था। उदाहरण बहुत सुंदर है, कोशा वैश्या के पास किनको भेजा था? आर्यश्री स्थूलिभद्र जी को। तो ऐसी हजारों वहाँ पर गणिकाएं हैं। और अन्य सिंच बहुणम ईसर जाल सत्यवाहनम, ऐसे अनेकों बहुत से ईश्वर, तलवर, माडम्बिक इत्यादि शस्त्र वाहक इत्यादि देखा जाए, बारवये नैरिय सार्थवाह जो व्यापारी है, व्यापारियों का सत्यवाह में सार्थवाहों का भी समूह उस द्वारिका नगरी में रहता है। और अर्ध भरहस आधे भर्त जितना एरिया है, यह समतस वो समस्त एरिया, उसके ऊपर आहे वच्चम में आधिपत्य करते हुए उसके अथॉरिटी जमाने वाले श्री कृष्ण जी महाराज जा विहरही, वो विचरण करते। समुद्र विजय जी के देखे तो हम 4 बेटे हैं, भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी, दृढ़ नेमि जी, रथ नेमि जी और सत्य नेमि जी। दृढ़ नेमि जी और सत्य नेमि जी का चौथे वर्ग में अधिकार आएगा, जिन्होंने 12 अंगों का अध्ययन भी किया, अंतिम क्षणों में सिद्ध गति को प्राप्त हो। रथ नेमि जी का उत्तराधि सूत्र के 22वें अध्याय में और 10वें कालिक जी सूत्र में भी जिनका वर्णन आता है। तो ऐसे चारों बेटे ही जिनके कहाँ गए? मोक्ष में। और ऐसे 10 भाई थे, समुद्र विजय जी और वसुदेव जी जिनमें सबसे छोटे थे। वसुदेव जी चले तो जो पूर्व भाव में जिन्होंने नंदी सेन के रूप में बड़ी सेवा भावना इत्यादि रखी थी, मगर स्त्री वल्लभ होने का कि मेरे को स्त्रियां सब चाहें, क्योंकि उस भाव में उनकी शक्ल ऐसी थी कि कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। मगर इस जन्म में उनकी कई अनेकों स्त्रियों के साथ शादी भी हुई। और ऐसे वसुदेव जी की प्रमुख में चले तो मेन में देवकी महारानी से वसुदेव श्री कृष्ण का जन्म हुआ और रोहिणी जी से बलदेव का जन्म हुआ। मीन्स बलदेव और वासुदेव ये दोनों होते तो भाई है, मगर दोनों की माताएं अलग होती है और पिता, क्योंकि जब 8 नाम आएंगे कि हे देव की महारानी तेरे 8 बच्चे होंगे, तो 8 बच्चों में
वो तो समझ में आता है ना। 6 तो वो सुलसा के घर चले गए थे, 7 में श्री कृष्ण महाराज थे और 8 में गज सुकमाल थे। तो बलदेव जी कहाँ से आए? तो ये बलदेव दूसरी माता के बेटे रहते। तो इस प्रकार अब गौतम कुमार जी का इसमें वर्णन आ रहा है कि उस नगरी में गौतम कुमार जी रहते। तत्णं पार्वय नैरि अंधगण हे नाम राया परिवसई महया हेमवंत वन्नो तत्णं अंधगवने शरणो धारणी नाम देवे होता वन्नो तैणं साधारणी देवी अन्या कयाई तंसी तार सगन से सरणी जन से एवं जहाँ महाबले गाहा सुमिण दंसन कहना जमम बाल तण कलाया चौगण पाणी गण कंता पसाय भोगाया नवरंगोयमो नामेण अट्ठणं रायवर कन्नाणं एव देशेणं पाणी गिणहा व्यन्ति अट्ठठो दाओ तेणं कालेणं तेणं समेणं अरहरे ठेणे मिंगाय करे जाव विहरे चौविह देवा गया कण्हे विनिंगय तेणं से गोयमे कुमारे जामे ता निंगय धम्मं सोचानि समजंगन नवरंग देवाणो पियामा पेरो आपुच्चामि देवाणो पियाणं अंत्यं पवयामि। तत्णम उसी द्वारिका नाम की नगरी में अंधक वृष्णि नाम का राजा परिवसई रहता है। महान हिमवंत मतलब बहुत बड़े पर्वत की तरह जो मर्यादावान है, दृढ़ है, बहुत समृद्ध है, किसी से दबने वाला नहीं। और उस अंधक वृष्णि राजा की धारणी उत्तम गुणों को जो धारण करने वाली है, ऐसी बहुत ही नारी के लक्षणों से युक्त और धर्म की मर्यादाओं से जो दृढ़ है, ऐसी धारणी नाम की देवी है। और उस धारणी नाम की देवी ने किसी रात को अर्ध निद्रा अवस्था में सोते सोते में कुछ नींद है और कुछ जागृति है, जिस टाइम ड्रीम्स आते हैं, जैसे महाबल जी का वर्णन आता है। और महाबल जी का वर्णन भक्ति सूत्र के 11वें शतक के 11वें उद्देशक में मिलता है। और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने सपने देखे, रात के टाइम आधी रात में उठी है, महाराज के अंधक वृष्णि जी के रूम में आती है कि मैंने ऐसे ऐसे सपने देखे। कोई पूछ सकता है कि क्या उनका बेडरूम सेम नहीं था? तो सेम नहीं था, बिकॉज जब जब संसर्ग की घड़ी होती तो वो इकट्ठे रहते, अदरवाइज स्त्री और पुरुष के जो बेडरूम्स रहते वो अलग अलग रहते। ब्रह्मचर्य, शील की रक्षा, वीर्य की रक्षा, शक्ति की रक्षा, कि आने वाली संतति बलवान हो, अपनी मर्यादाओं में दृढ़ रहने वाली हो, तो वो अपने संयम का खुद ख्याल रखते थे। मगर रात्रि के टाइम जब सपने आए, वो उठ करके कहाँ पहुँची? राजा अंधक वृष्णि के पास, और सारी बात समझाई। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर कोई बहुत उत्तम वो बच्चा आया है कि जो आने वाले टाइम में या तो बहुत शूरवीर योद्धा होगा, या कोई बहुत ही करनी वाला, सिंपल लैंग्वेज में बोल ले, करनी वाला कोई महायोगी, महातेजस्वी फकीर होगा। तो सपने के अकॉर्डिंगली वो सपना आता है कि वो शेर को अपने मुख में प्रविष्ट होते हुए देखती है। तो क्योंकि सुमिण दंसन का मतलब है स्वप्न दर्शन, क्योंकि टोटल स्वप्न शास्त्रों में चले तो टोटल 72 तरह के सपने आते हैं। 30 महासपने होते हैं और 42 सामान्य सपने हैं। उनमें से 14 सपने चक्रवर्ती की माता को आते हैं, 14 ही सपने तीर्थंकर भगवान की माता को आते हैं। चक्रवर्ती माता को जो सपने आते हैं वो थोड़े धुंधले होते हैं, ऐसी मान्यता है। और तीर्थंकर भगवान की माता जो 14 सपने देखती है वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। और उन्हीं में से कोई 7 सपने वासुदेव की माता को आते हैं, कोई 4 सपने बलदेव की माता को आते हैं, और कोई 1 सपना मांडलिक राजा की माता को आता है। तो उस माता ने गर्भ में आए हुए बच्चे के जैसे ही महसूस किया है तो वो उठ कर के बैठी है, बड़ी प्रसन्न है, राजा को आकर सुनाया, राजा ने उसको उसका उत्तर दिया। अगली सुबह स्वप्न पाठकों को बुलाया, स्वप्न पाठकों ने भी वही फल का निवेदन किया। और माता अपने उस गर्भ की पालना कर रही है। क्यों? क्योंकि जब माँ सोती है बच्चा सोता है, माँ रोती है तो बच्चा रोता है, माँ यदि खुश है तो बच्चा खुश है, माँ यदि खिन्न उदास है तो बच्चा उदास है।
तो माता के हर व्यवहार का बच्चे के ऊपर असर आता है, और बहुत बार बच्चे की लेश्याओं का, उसके स्वभाव का माता के ऊपर भी असर देखा जाता है। तो माता ने बड़े सुंदर तरीके से बच्चे को धर्म के संस्कारों से संवर्धन किया कि टाइम आने पर जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद वो चंद्र दर्शन इत्यादि का नाम रखा गया गौतम कुमार, क्योंकि जम्मंग बालतणंग जन्म हुआ और बाल उसका बचपन का समय आया, और जब 8 वर्ष के हुए कलाचार्यों के पास भेजा गया, और जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो 72 कलाएं जो पुरुषों की है, जिनमें देखा जाए लेखन विद्या से लेकर के शकुनी अर्थात पक्षियों की आवाज़ पहचानने तक की विद्या, जिसमें ज्योतिष, पाक शास्त्र, शस्त्र विद्या, सारी विद्याएं इंक्लूडेड है। जब उन्होंने कंप्लीट की, माता पिता ने उन कलाचार्यों का सम्मान किया, भरपूर उन्हें सोना, चांदी, धन धान्य इत्यादि दिया। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाने वाले बच्चों को दिल खोल के पढ़ाए, उनको पैसे की कोई चिंता न रहे, और बच्चे भी जब गुरुकुल में रह करके उनके अनुशासन में रहते तो बच्चे भी आने वाले टाइम में हीरे की तरह चमकने वाले, प्रजा से न्याय करने वाले बनते। और जब युवा अवस्था आई तो पाणी ग्रहण मतलब, जैसे पाणी ग्रहण तो अपने तो इधर पंजाब में तो किसको बोलते हैं, सगाई को बोल देते, मगर जब पानी बोलते हैं, हाथ को ग्रहण का मतलब हाथ एक दूसरे का थमा दिया, शादी, और 8 कन्याओं से शादी, और उनके लिए 8 भव्य सुंदर महलों का निर्माण माता पिता ने करवाया है। और उनके लिए माता पिता, जो लड़के के माता पिता है, उन्होंने अपनी बहुओं को देखा जाए 8-8 करोड़ में डिवाइड कर दिया। 8 करोड़ सोने की मोहरें, चांदी की इत्यादि, वो उनको गिफ्ट रूप में दी। और जो लड़के के माता पिता है वो प्रीति दान मतलब प्रेम पूर्वक जो कुछ देना चाहते हैं वो अपनी ओर से देते। आज उसी का नाम दहेज हो गया कि मेरे बेटे ने 1 करोड़ रुपया लगाया था ये डिग्री अचीव करने में, तो इसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। मगर ऐसा काम नहीं चलता था, प्रेम पूर्वक जो दिया सो दिया। ऐसे श्री गौतम कुमार जी का विवाह होता है 8 वो राज वर कन्याएं, श्रेष्ठ कन्याओं के साथ, और एक ही दिवस में उन सभी की शादी है। और 8 प्रकार का दायाद मतलब दहेज दिया जाता है। वह काल, वो समय जब भगवान अरिष्ट नेमी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले 22 में तीर्थंकर भगवान ग्रामानुग्राम विचरते विचरते उस द्वारिका नगरी में पहुंच जाते हैं। 4 प्रकार के भवनपति, वाणवंत, ज्योतिषी और विमानिक देवता आते हैं। कृष्ण महाराज को भी पता चला, वो भी जाते हैं। और इधर गौतम कुमार जी को पता चला तो वो भी वैसे ही जाते हैं जैसे मेघ कुमार जी ने लोगों को जाते हुए देखा था। तो उनकी भी भावना बनती है मैं भी जाऊं। जाते हैं, क्या बनता है, कैसे वैराग्य होता है, कल श्रवण करेंगे। 8-5 मिनट ऊपर भी हो गए हैं। तो इन्हीं मंगल में शुभ भावनाओं के साथ अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वीर प्रभु फरमा गए, अंतकृत के वाचना। आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू को समझा गए। आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु। तो इन्हीं शुभ मंगल में भावनाओं के साथ बोलने में, उच्चारण में किसी भी प्रकार की अशुद्धि रही हो तो आगम तिवे का पाठ उसको आप मन ही मन गुनगुना सकते हैं स्वाध्याय के लगे हुए दोषों का निवारण करने के लिए। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज जैसा योग्य समझे कृपा फरमाने की कृपा।